हे गाइस, वेलकम टू टुडेज वीडियो। और आज की वीडियो में हम लोग बनाएंगे ये अप्लाई जॉब वाला पेज। ओके, जब भी मैं अप्लाई पे क्लिक करूँ तो ये वाला जॉब पेज, और इसको हम लोग बैकएंड में भेजेंगे। जो भी हमारा रेज्यूमे हो, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और पर्सनल वेबसाइट, ये सारी चीज़ें हम लोग बैकएंड पे भेजेंगे। और उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट काम है, वो हम लोग करेंगे जॉब हिस्ट्री का। हम लोग ये मैनेज करेंगे, इसमें अप्लाइड, सेव, ऑफर्ड और इंटरव्यूइंग, जो भी ये सारे जॉब कैटेगरीज हैं, मतलब जॉब हिस्ट्रीज में है कि वेदर मेरा एप्लीकेशन अप्लाइड है या मैंने सेव कर रखा है उसे सिर्फ, और मेरे को उसके जो भी जॉब एप्लीकेशन है उसकी तरफ से ऑफर आया हुआ है, या मेरा 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 अभी इंटरव्यू होने वाला है या हो चुका है, जो भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए मैं फटाफट से क्या करता हूँ, मैं फ्रंट एंड में जाता हूँ। और सबसे पहले मैं इसका डायनेमिक रूट सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली अभी तक ये डायनेमिक नहीं, मैं इस पर बैक पे क्लिक कर रहा हूँ तो डायरेक्टली ये बैक चला जा रहा है। सबसे पहले तो मैं इस वाले पेज पे जाता हूँ, जो है हमारा अप्लाई जॉब का पेज। अप्लाई जॉब कंपोनेंट है, तो इसका मेरे को पेज देखना होगा एक्चुअली। तो अप्लाई जॉब पेज है ये। और इसमें मैं हुक यूज़ कर लूँगा, कौन सा, नेविगेट हुक। ओके, यूज़ नेविगेट। ओके, यूज़ नेविगेट हुक यूज़ कर लेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है वो क्या करना है हमें, जो हमारा लिंक है, यहाँ से ये लिंक हटा देंगे। ओके, इस लिंक को हटा देंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट काम करेंगे वो करेंगे हम लोग इसमें, ऑन क्लिक पे हम लोग क्या करेंगे, नेविगेट -1। ओके, बैक बटन का यही नॉर्मल काम होता है। नेविगेट -1 मतलब प्रीवियस पेज पे जाना। ओके, और इसमें मैं एमबी की जो मार्जिन है वो एक्सेस कर देता हूँ। ओके, तो अगर मैं अभी जाऊँ फाइंड जॉब्स और फ्रंट एंड डेवलपर पे क्लिक करता हूँ, अप्लाई जॉब पर जाता हूँ और बैक पर जाता हूँ, तो मैं वापस से उसी पेज पर आ रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। ओके, ये मेरे को थोड़ा सा कम दिख रहा है एक्चुअली। तो मैं एम वाई में एक्सेस की जगह एस एम अगर कर दूँ तो अभी भी अगर मैं जा रहा हूँ तो एस एम में कुछ नहीं आ रहा है। क्या है ये, इसका एम डी अगर कर दूँ फिर। ओके, एक्चुअली ये डिवाइडर है, सॉरी, दैट वाज माय मिस्टेक। एक्चुअली ये डिवाइडर है, तो मैं बटन में ही डायरेक्टली एम वाई दे देता हूँ। एम वाई इक्वल्स टू एस एम कर देता हूँ। ओके, तो अगर मैं अप्लाई पर जाऊँ तो एस एम पे इतना है, तो मेरे को एम डी कर देना है। ओके, हाँ ठीक है, एम डी पर ठीक आ रहा है अभी के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट काम करूँगा वो मैं करूँगा इसको डायनेमिक करने का। ठीक है, इसको डायनेमिक कैसे करूँगा मैं अभी, मेरा जो अप्लाई जॉब पेज है, मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले तो कौन सा आईडी ले लेता हूँ। ओके, ये वाली चीज़ हम लोगों ने पहले भी कर रखी है। वो कहाँ कर रखी है, जॉब कार्ड के सेक्शन में कर रखी है या जॉब्स में कर रखी है। ओके, जॉब्स में तो हम सारे वो ले रहे हैं। तो मैं इसके लिए अभी क्या कर सकता हूँ, ये वाला पेज हमने किया है जॉब डिस्क्रिप्शन पेज पे। ओके, यही सेम चीज़ हम लोगों ने जॉब पेज पर कर रखी है, जो कि ये है। ठीक है, तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। इसको कॉपी करूँगा मैं, और मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यूज़ पैरम सुप भी इंपोर्ट कर लेंगे, यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट। ओके, गेट जॉब भी हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग का काम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट काम करूँगा वो मैं क्या करूँगा, कि जो भी मेरा अप्लाई जॉब कॉम्प है, इसमें मैं क्या पास कर दूंगा, जॉब को पास कर दूंगा। ठीक है, कैसे, ऐसे ऐसे पास कर देता हूँ जॉब को। तो उससे जो भी है, हम लोग का जो जॉब की इंफॉर्मेशन है वो हमारे कहाँ पर पहुँच जाएगी, ये अप्लाई जॉब कंपोनेंट में पहुँच जाएगी। ठीक है, तो अप्लाई जॉब कंपोनेंट कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसमें सबसे पहला काम तो मैं ये कर दूंगा कि जो मेरा दो सेक्शन है, अभी आप देख सकते हो कि जब भी मैं यहाँ जा रहा हूँ तो मेरे को दो सेक्शन दिख रहे हैं। एक तो ये वाला सेक्शन है, नीचे डिवाइडर है, तो मैं इन दोनों को अलग अलग उसमें कर दूंगा। ठीक है, सबसे मेन चीज़।
तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको यहाँ से जो सबमिट एप्लीकेशन है, अ, इसको मैं यहाँ से उठाऊँगा। कहाँ तक उठाना है एक्चुअली, मैं इसको ऐसे बंद कर कर ही उठा लूँगा। तो ये मेरे को यहाँ से लेके यहाँ तक उठाना है। ठीक है, इसको कट करूँगा सबसे पहले तो मैं, और यहाँ पे न्यू फाइल बनाऊँगा। क्या लिखूँगा इसमें? एप्लीकेशन फॉर्म डॉट टी एस एक्स। ओके, और यहाँ पे कॉन्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म, और रिटर्न क्या कर दूंगा मैं? रिटर्न कर दूंगा यहाँ पे, मैं सेम चीज़ रिटर्न कर दूंगा। ओके, ऐसे रिटर्न कर देता हूँ सेम चीज़। और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी कर देता हूँ मैं। अभी मैं सारी चीज़ें वो करूँगा। ये नोटिफिकेशन हम लोगों ने बना रखा था उस टाइम, तो इसकी मेरे को अभी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और मेरे हिसाब से जो हमारा ये है, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। लोडिंग ओवरले की ज़रूरत है अभी हम लोग को, तो लोडिंग ओवरले को रहने दूंगा मैं ऐसे ही। ठीक है, और यहाँ पर क्या डाल दूंगा मैं? एप्लीकेशन फॉर्म को यूज़ कर लूँगा। एक्चुअली वो एरर दे रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उसकी एरर सॉल्व कर देंगे। तो मेरे हिसाब से सिर्फ इंपोर्ट्स के एरर हैं, और प्रीव्यू और इन सब के एरर हैं, तो उनको भी मैं अभी देख लूँगा। सबसे पहले मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ चीज़ों को। ठीक है, और done। अभी इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ रह गई है, वो हम लोग के यहाँ से ये सारी चीज़ें रह गई हैं। तो प्रीव्यू सबमिट सेकंड, सेट सेकंड की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अभी के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, उठा लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, सारी चीज़ें। तो अभी के लिए मैं यहाँ रख लेता हूँ, और हैंडल सबमिट क्या है जो, इसको मैं अभी हटा देता हूँ यहाँ से ऐसे। ठीक है, और हैंडल प्रीव्यू में अभी तक के लिए ठीक है ये। यूज के ढूक यूज़ कर लूँगा इसमें फटाफट से, और इसमें देखता हूँ मैं क्या एरर आ रही है। ओके, विजिबल, सबमिट पे विजिबल होना चाहिए। ओके, इसमें हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं एक्चुअली? इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ करने की बजाय हम लोग इसको यहाँ पर यूज़ करने के बजाय हम लोग इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। ओके, तो ये यहाँ पे ज़्यादा बेटर काम करेगा। लोडिंग ओवरले को मैं यहाँ यूज़ कर लूँगा। तो अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे एरर भी चली गई। और कौन सी चीज़ रह गई जो अभी तक, आइकन पेपर क्लिप को भी मैं इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, तो इसको इंपोर्ट कर लिया मैंने। और अगर मैं जाके अभी देखूँ पेज, तो रिटर्न नहीं किया क्या मैंने कुछ? रिटर्न तो किया है मैंने। ओके, अभी मेरा काफ़ी सही दिख रहा है। तो मैं अगर इसमें कुछ भी वैल्यूज़ फिल करता हूँ, तो हो रही हैं अभी के लिए। तो इसके लिए मैं फटाफट से क्या करूँगा, फॉर्म बना लूँगा मैं। अ, ठीक है, फॉर्म कैसे बनाना है, मैं अभी बनाकर दिखा देता हूँ आपको। जैसा हम लोग लास्ट वीडियोस में बना रहे थे, वैसे ही फॉर्म बनाएंगे, मेंटेन हुक के फॉर्म का यूज़ करके। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉन्स फॉर्म टू यूज़ फॉर्म। ठीक है, यूज़ फॉर्म यूज़ कर लूँगा। और इसके अंदर देखो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले जो बा, बाकी फॉर्म्स में हम लोगों ने दी थी, जैसे कि मैं आपको अगर सर्टी कार्ड में दिखा दूँ, सर्टी इनपुट में दिखा देता हूँ। ठीक है, तो जैसे ये सारी चीज़ें हैं, ये यही फॉर्म हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, ऐसा ही कुछ। तो मैं अगर यहाँ पर ले आऊँ कॉपी करके, तो वो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो अभी फॉर्म कंट्रोल्ड है, और वैलिडेट ऑन इनपुट चेंज ये भी सही है, ट्रू है। और यहाँ पर क्या क्या फील्ड्स रहेंगे? सबसे पहला फील्ड रहेगा नेम, दूसरा रहेगा ईमेल। ठीक है, और जो तीसरा फील्ड रहेगा, वो हम लोग देंगे फ़ोन का। ठीक है, फ़ोन का। और इसके बाद, सॉरी, इसके बाद वेबसाइट रहेगा। और इसके बाद रेज्यूमे रहेगा, जो कि हम लोग नल देंगे, क्योंकि हम लोग उसको स्ट्रिंग टाइप में नहीं रख रहे हैं एक्चुअली। ओके, तो हम लोग इसको नल देंगे। और सर्टिफिकेट नहीं हमें देना है, हमें देना है कवर, कवर लेटर। ओके, तो कवर लेटर भी दे दिया है मैंने। तो इसके बाद जो नेक्स्ट काम करेंगे हम लोग, यहाँ से मैं हटा देता हूँ।
इसमें दे दूंगा इज नॉट एम्प्टी, नेम कैनॉट बी एम्प्टी और नेम इज रिक्वायर्ड समथिंग लाइक दैट। आप आपका जो मन करे, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो आप यहाँ पर। तो सारे फील्ड्स के लिए जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं उनके लिए मैं ये दे दूंगा। ठीक है, वेबसाइट के बाद रेज्यूमे में। और हम लोग लास्ट कवर लेटर में नहीं देंगे, कवर लेटर इज़ एन ऑप्शनल थिंग, तो हम लोग उसमें नहीं देंगे। और बाकी सारी चीज़ों के लिए हम लोग इसमें फटाफट से क्या करेंगे, पास कर देंगे जो इसमें हम लोगों ने इनपुट ड्रॉप्स बना रखे हैं। तो इसको कैसे पास करना होता है, इसको पास करने के लिए हम लोग लिखते हैं फॉर्म डॉट, पहले स्प्रेड ऑपरेटर लगा लेंगे हम लोग यहाँ पे। थ्री डॉट्स को स्प्रेड ऑपरेटर ही बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो गेट इनपुट प्रॉप कर दूंगा मैं, और गेट इनपुट इनपुट प्रॉप्स किस फील्ड के लिए करूँगा मैं, नेम के फील्ड के लिए, ठीक है। तो यही सारी चीज़ों में कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ पर भी कॉपी करूँगा। तो ये वाली फील्ड का नाम हो जाएगा ईमेल, ठीक है। इसके बाद नंबर इनपुट हो जाएगा, नंबर इनपुट में अभी हम लोग क्या देंगे, नेम के साथ जो है ये फ़ोन, ठीक है, फ़ोन दे देंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड रहेगी वो रहेगी हमारी इसका नाम क्या है एक्चुअली, वेबसाइट। तो इसमें हम लोग वेबसाइट दे देंगे, ठीक है। और फाइल इनपुट के लिए भी हम लोग क्या दे देंगे, रेज्यूमे, ओके, रेज्यूमे दे देंगे। और लास्ट टेक्स्ट एरिया के लिए हम लोग दे देंगे कवर लेटर, ठीक है। कवर लेटर भी दे दिया मैंने। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं अभी के लिए तो, जितना मुझे लगता है, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट काम करेंगे, हम लोग को इसको पहले अब ये यूज़ करके देख लेते हैं कि प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। तो मैं नेम एंटर कर सकता हूँ, ईमेल, फ़ोन नंबर एंटर कर सकता हूँ, एक्चुअली नंबर फील्ड है। और रेज्यूमे भी अटैच कर सकता हूँ मैं, ठीक है। तो रेज्यूमे भी अटैच कर सकता हूँ, तो मैं लेकिन यहाँ पे क्या दे दूँगा, एप्लीकेशन इसमें दे दूँगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, फाइल इनपुट में देना है एक्सेप्ट, ओके। एक्सेप्ट में क्या दे दूँगा, एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ। हाँ, अभी आ रहा है, आई थिंक वो समथिंग कोई इशू होगा, या तो मैंने तुरंत ही क्लिक कर दिया होगा, इस वजह से नहीं आ रहा था वो, ठीक है। तो अभी के लिए मेरे हिसाब से ठीक है ये, एप्लीकेशन स्लैश पीडीएफ ही होता है, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करेंगे हम लोग, हम लोग इसको जो भी वैल्यूज़ हैं वो आ रही हैं कि नहीं आ रही वो भी चेक कर लेंगे। तो हैंडल प्रीव्यू में कर देंगे ये सारी चीज़ें। और जैसे ही हैंडल प्रीव्यू करेंगे उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंसोल लॉग कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डॉट गेट वैल्यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, कंट्रोल शिफ्ट आई कर देता हूँ मैं इंस्पेक्ट करने के लिए और प्रीव्यू करता हूँ, तो देख सकते हो सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। और रेज्यूमे के फील्ड में भी नल है, तो मैं इसमें भी रेज्यूमे भी सेलेक्ट करता हूँ, एडिट करता हूँ वापस से, और रेज्यूमे के सेक्शन में जाता हूँ और समथिंग ऐसी कुछ सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर से प्रीव्यू करता हूँ। तो इस टाइम रेज्यूमे में क्या है, एक फाइल है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए ठीक है कि हम लोग का डेटा जो है आ रहा है। तो मेरे को अभी इसमें जो वैलिडेशंस लगा रखी है वो भी चेक करूंगा, तो मैं इफ लिख दूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दूंगा फॉर्म डॉट वैलिडेट, ओके। इफ नॉट फॉर्म इज वैलिड देन रिटर्न, ओके। बट ये वाला जो है इसको ऊपर ही कर दूंगा मैं। तो मैं भी रिफ्रेश करता हूँ वापस से। अब मैंने रिक्वायर्ड की वैलिडेशन लगा रखी है, तो अगर मैं अभी इस पर क्लिक करूँ तो देख सकते हो अभी ये आ रहा है, नेम कैनॉट बी एम्प्टी, सारी चीज़ों में आ रहा है, ओके। तो मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, सही वर्क कर रहा है ये अभी के लिए तो, ठीक है। और फाउंड डॉट गेट वैल्यूज़ है, अभी वो नहीं जा रहा है आगे। तो हम लोगों ने ये चीज़ कर लिया, अब इसका हम लोग को बैकएंड भी बनाना है एक्चुअली, क्योंकि हमने बैकएंड में नहीं बना रखा है इसको। तो बैकएंड बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग का एप्लीकेंट वाला है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने सिर्फ एक एप्लीकेंट डीटीओ बना रखा था, तो मैं क्या करूँगा, जो एप्लीकेंट बना रखा है ना हम लोगों ने, ये डीटीओ है एक्चुअली, मेनली डीटीओ के लिए हम लोगों ने बना रखा था। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से, मैं कॉपी, और मैं एंटिटी में पेश कर दूँगा, ठीक है। एंटिटी में पेश कर देता हूँ। और एप्लीकेशन स्टेटस को भी मैं इसमें क्या कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। वो हो गया।
और अप्लीकेंट में मैं क्या कर दूंगा, अप्लीकेंट डीटीओ कर दूंगा। ओके, रीनेम कर देता हूँ इसको फटाफट से। ठीक है, तो ये सारी फील्ड्स हो गई अभी के लिए। तो मेरे को इसमें दो चीज़ें देखनी है। मेरे को अभी मैं इसकी फील्ड्स अभी देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ जॉब और इसमें इंपोर्ट कर लूँगा सही से। ठीक है, तो ये डीटीओ से इंपोर्ट नहीं करना है मेरे को। इसमें अप्लीकेंट कहाँ से इंपोर्ट होना चाहिए, एंटिटी से ही। ठीक है, ये एंटिटी से ही इंपोर्ट कर लेता हूँ। और जो जॉब डीटीओ है उसमें मैं अप्लीकेंट डीटीओ दूंगा एक्चुअली। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ठीक है। डोंट नो व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। ओके, इसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा है। तो अभी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इसमें स्ट्रीम लगा लूँगा एक्चुअली। ठीक है, वो चीज़ मैं अभी कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर मैं उससे पहले क्या कर लेता हूँ। अ, ठीक है, मैं लगा ही लेता हूँ अभी, दिस डॉट अप्लीकेंट्स इज नॉट इक्वल्स टू नल। देन क्या करना है मेरे को, इसके बाद मेरे को करना है दिस डॉट अप्लीकेंट्स डॉट स्ट्रीम डॉट मैप। ओके, और इस मैप के अंदर फंक्शन क्या लिखना होगा। अगर मैं एक्स दे दूँ, एक्स डॉट टू, एक्चुअली ये डी टी ओ क्लास है, तो मेरे को इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, एंटिटी में। ठीक है, टू एंटिटी कर दूंगा यहाँ पे। अदरवाइज मेरे को क्या करना है, null। ठीक है, तो ये कुछ है, लेकिन टू एंटिटी मेथड पता नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि टू एंटिटी मेथड भी बना लेंगे यहाँ पे। तो उससे पहले मैं सारी फील्ड्स दे देता हूँ, क्या क्या फील्ड्स देनी है मेरे को। तो प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, तो मैं फटाफट से दे देता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ। तो मैंने ये सारे फील्ड्स बना लिए हैं, और अभी मैं फटाफट से क्या करूँगा कि मैं टू एंटिटी मेथड भी बना लूँगा इसमें। ठीक है, तो मैं यही सारी फील्ड्स कॉपी करके पहले अप्लीकेंट वाले में डाल देता हूँ। अप्लीकेंट जो एंटिटी क्लास हम लोगों ने टैग से बना रखी है, वो आपको मैं बताऊंगा इन दोनों को अलग अलग फाइल बनाने का रीज़न क्या है मेरे को। ठीक है, पर उससे पहले मैं ये काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर तो सॉरी, मैंने इसमें तो बना लिया है यहाँ पे सारी चीज़ें। बस मैं इसको सेम मेथड को मैं कहाँ पे कॉपी करूँगा, इस वाले मेथड में ही इस अप्लीकेंट वाले फाइल में भी कॉपी करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे टू एंटिटी की जगह क्या कर दूंगा, टू डीटीओ और अप्लीकेंट डीटीओ, और यहाँ पर भी अप्लीकेंट डीटीओ। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पे एरर क्या आ रही है, एक्चुअली नेम, ईमेल, फोन, एंड देन वेबसाइट, देन रिज्यूमे, देन कवर लेटर, देन एप्लीकेशन स्टेटस। तो इसमें एक्चुअली एरर की क्या बात है मेरे को समझ नहीं आ रही है यहाँ पे। ओके ओके ओके, मैंने एक चीज़ मिस कर दी है यहाँ पे। तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डेटा। ठीक है, और उसके बाद लिखना पड़ेगा नो आर्क्स कंस्ट्रक्टर और ऑल आर्क्स कंस्ट्रक्टर। ओके, और यही तो तीनों एनोटेशंस मैं कॉपी करके कहाँ पे डाल दूंगा, अप्लीकेंट में, सेम। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें अभी सही हो जाएंगी। अभी भी इशू दे रहा है ये। ओके, मैंने यहाँ पर एक चीज़ भूल गया था, टाइम स्टैम्प। ओके, ठीक है, दैट वाज माय मिस्टेक। तो आप ज़रूर ध्यान से लगा लीजिएगा, टाइम स्टैम्प। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है हम लोग की, हम लोगों ने एंटिटी और ये बना लिया। अब इसमें चेंजेस क्या करने हैं हमें, जैसा हमने
प्रोफाइल के टाइम किया था, जो कि इसको मैंने पिक्चर को बाइट दे रखा था और डीटीओ में इसको स्ट्रिंग दे रखा था, तो सेम मैं यहाँ पर भी करूँगा। तो एप्लीकेंट में इस रेज्यूमे जो हो जाएगा वो बाइट में हम लोग का जाएगा, बाइट एरे में। ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करेंगे हम लोग, यहाँ से इसको उठा लूँगा मैं। ठीक है। और इसको मैं किस में दूंगा, एप्लीकेंट वाले में, रेज्यूमे वाली जगह पर। ठीक है। तो यहाँ पर पिक्चर की जगह रेज्यूमे कर दूंगा मैं, और सेम यहाँ पर भी। और इसके बाद मैं प्रोफाइल डीटीओ को भी देख लेता हूँ। प्रोफाइल डीटीओ में क्या करना है एक्चुअली, यहाँ पर ऐसे करना था मेरे को। तो मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और एप्लीकेंट डीटीओ में जाता हूँ, और दिस डॉट रेज्यूमे की जगह मैं ये चीज़ रख देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस डॉट रेज्यूमे, और यहाँ पर भी दिस डॉट रेज्यूमे। तो सॉरी, मैं अभी सेव कर लेता हूँ इसको फटाफट से। और अभी के लिए मेरे पास कुछ ये सीन है। तो जो नेक्स्ट चीज़ करनी थी वो मैंने यहाँ पर करी थी जॉब डीटीओ के अंदर। तो अगर मैं देखूँ इसको, टू एंटिटी के बाद डॉट टू लिस्ट करना होगा। ठीक है। तो ये मेरा प्रॉपर वर्क करेगा, और इसी चीज़ को मैं उठा लूँगा यहाँ से, इसको पेस्ट कर दूंगा मैं जॉब में ले जाकर। ठीक है। तो जॉब में भी सेम चीज़ रहेगी, और यहाँ पे टू एंटिटी की जगह बस मेरे को क्या कर देना है, टू डीटीओ। ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये प्रॉपर अच्छे से वर्क करेगा अब। ओके। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करूँगा वो मैं करूँगा, इसका फटाफट से मैं एपीआई बना लूँगा। ठीक है। तो एपीआई बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जॉब पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं एक एपीआई बना लेता हूँ, पोस्ट एपीआई बनाऊँगा एक्चुअली मैं। ठीक है। तो पोस्ट एपीआई बनाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, अ, जो यहाँ पे पोस्ट मैपिंग है इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ अप्लाई, और स्लैश में दे देता हूँ मैं आईडी। ये आईडी क्या रहेगी, ये जॉब एप्लीकेशन की आईडी रहेगी एक्चुअली। ठीक है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी में मैं क्या दे दूंगा, रिस्पॉन्स डीटीओ दे सकता हूँ। ठीक है। रिस्पॉन्स एंटिटी में रिस्पॉन्स डीटीओ। ठीक है। और पोस्ट जॉब की जगह अप्लाई जॉब, और रिक्वेस्ट बॉडी में मेरा क्या आएगा, जॉब डीटीओ ही आएगा। ठीक है। जॉब डीटीओ को ही हम लोग लेंगे। और दूसरी चीज़ हम लोग को जॉब डीटीओ नहीं लेना है, सॉरी, इसमें लेंगे हम लोग अप्लीकेंट डीटीओ। ठीक है। अप्लीकेंट डीटीओ, और यहाँ पर भी मैं नाम लिख दूंगा अप्लीकेंट डीटीओ। ठीक है। और इसमें पाथ वेरिएबल भी लेना है एक हमें। तो मैं क्या करता हूँ, एट द रेट पाथ वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसको दे देता हूँ लॉन्ग आईडी। ठीक है। आईओडी नहीं, आईडी। और पोस्ट जॉब की जगह मैं दे दूंगा अप्लाई जॉब, और इसमें मैं पास कर दूंगा आईडी, और साथ साथ में अप्लीकेंट डीटीओ। ठीक है। और क्रिएटेड की जगह ओके कर दूंगा। अप्लाई जॉब को भी मैं क्रिएट कर लूँगा यहाँ पर। और क्योंकि मैं रिस्पॉन्स डीटीओ वो कर रहा हूँ, तो ये इसका एक्चुअली जो रिटर्न टाइप रखूँगा मैं वॉइड रखूँगा, और मैं यहाँ पर दे दूँगा एक न्यू रिस्पॉन्स डीटीओ, जिसमें मैं वो दे दूँगा अप्लाइड सक्सेसफुली। ठीक है। और इसके बाद मैं इस अप्लाई जॉब मेथड को यहाँ पे बना लेता हूँ, वॉइड रहेगा, सारी चीज़ें सेम रहेंगी। ठीक है। और ये क्या करता है, थ्रोस जॉब पोर्टल एक्सेप्शन। ठीक है। ये भी अभी इसका मैं इम्प्लीमेंटेशन खोल लेता हूँ, यहीं से इम्प्लीमेंटेशन भी मिल जाएगा मेरे को, और मैं अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर लूँगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है वो मेरे को वो इसमें क्या करना है कि जो भी मेरा डीटीओ और वो आ रहा है उसको मेरे को कन्वर्ट करना है एंटिटी में। ठीक है। सबसे पहले तो मैं इस आईडी की जॉब को सर्च कर लूँगा। ठीक है। कैसे सर्च करूँगा,
जो कि मैंने यहाँ पर की थी, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च कर रखा है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा जॉब और जॉब, ठीक है। तो जॉब का ये एंटिटी टाइप रहेगा, और इसमें मैं यहाँ पर ऐसे दे दूंगा, ठीक है, फाइंड बाय आईडी और आईडी और एल्स थ्रो जॉब नॉट फाउंड, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे दे देता हूँ, तो जॉब मेरे को मिल जाएगा इससे, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा कि लिस्ट ऑफ अप्लीकेंट्स निकाल लूँगा यहाँ से, लिस्ट ऑफ अप्लीकेंट, कैसे निकलेगा हमारा अप्लीकेंट्स, लिस्ट ऑफ अप्लीकेंट कैसे निकल जाएंगे हमारे, जॉब डॉट गेट अप्लीकेंट से, ठीक है। और अगर मैं इसके बाद चेक कर लूँगा कि जो हमारा अप्लीकेंट्स है वो नल तो नहीं है, अगर नल है, अप्लीकेंट्स इक्वल्स टू नल, अगर नल है तो मेरे को क्या करना है कि उसमें एक न्यू अरे लिस्ट असाइन करनी है, ठीक है। अप्लीकेंट्स इक्वल्स टू न्यू अरे लिस्ट, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या करूँगा, इंपोर्ट कर दूंगा। ओके, यहाँ पे 3 पी हो गए थे, ठीक है। तो मैं इस अप्लीकेंट को भी यहाँ पे वो कर लूँगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट काम करना है वो मेरे को क्या करना है कि मैं इसमें चेक करूँगा कि वेदर मैंने अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी या नहीं, ठीक है, या मतलब जो यूज़र अप्लाई करना चाह रहा है उसने दोबारा से अप्लाई पहले ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है कि नहीं कर रखा है। तो मैं इसमें स्ट्रीम लगा लूँगा, एप्लीकेंट्स डॉट स्ट्रीम, ठीक है। स्ट्रीम में अब मैं क्या चेक करूँगा, स्ट्रीम में लगाने के बाद मैं चेक करूँगा फ़िल्टर, ठीक है। मैं फ़िल्टर करूँगा, फ़िल्टर किस किस बेसिस पे करूँगा, ठीक है। फ़िल्टर मेरे को करना है कि जो एप्लीकेंट की आईडी है वो मेरा जो आईडी आ रही है उसके इक्वल है कि नहीं है। तो मैं एक्स डॉट गेट अप्लीकेंट आईडी इक्वल्स टू अप्लीकेंट डीटीओ डॉट गेट अप्लीकेंट आईडी, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है, मतलब इसमें मैं क्या कर दूंगा, डॉट, ये कहाँ तक आ रहा है, ओके यहाँ तक आ रहा है, तो मैं इसमें कर दूंगा डॉट टू, सॉरी, टू लिस्ट। मैंने कहीं कुछ गड़बड़ कर रखा है मेरे को लग रहा है, तो इसमें ये रिटर्न कर रहे हैं ऐसे, गेट अप्लीकेंट आईडी, ठीक है, डॉट टू लिस्ट, इसमें देना है टू लिस्ट यहाँ पर, ठीक है। टू लिस्ट देने के बाद फिर मैं अगर लिस्ट में चेंज होगा तो मैं इसका साइज चेक कर सकता हूँ, तो साइज में देखूंगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब क्या होगा कि मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है, तो थ्रो न्यू एक्सेप्शन कर दूंगा मैं, जॉब पोर्टल एक्सेप्शन, जॉब अप्लाइड ऑलरेडी, ठीक है, कुछ ये लिख देता हूँ मैं, तो जॉब अप्लाइड ऑलरेडी, ठीक है, कुछ ऐसे लिख देता हूँ। इसके बाद मैं इसको कॉपी करके वो कर भी दूंगा, ठीक है। उससे पहले भी मेरे को क्या करना है कि जो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस है उसको मैं क्या सेव करूंगा यहाँ पे, जैसे कि मेरा यहाँ पर आ रहा है अप्लीकेंट डी टी ओ डॉट सेट एप्लीकेशन स्टेटस, तो इसमें क्या करूँगा, एप्लीकेशन स्टेटस डॉट अप्लाइड, ठीक है, ये वाला स्टेटस सेट कर दूंगा। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर देता हूँ फटाफट से, अप्लीकेंट्स डॉट ऐड, कौन सा अप्लीकेंट, इस अप्लीकेंट्स एरे में कौन सा ऐड करूँगा मैं, अप्लीकेंट डीटीओ, ठीक है, अप्लीकेंट डीटीओ डॉट टू एंटिटी, ये ऐड कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही ऐड करूंगा मैं उसके बाद क्या कर दूंगा, सेव भी कर दूंगा इसको, अ, उसके बाद मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें असाइन भी तो करना है, ठीक है, जॉब डॉट सेट अप्लीकेंट्स, ठीक है। अगर मैं जानता हूँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया होगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको टाइम दोगे, 2-4 मिनट, अगर आप अच्छे से इसको बैठकर देखोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम लोग। और मैं एक बार अभी आपको ओवरव्यू भी दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली कर क्या रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि ये इस
आईडी जो हम लोग की आ रही जॉब आईडी, उससे जॉब है कि नहीं है। जॉब अगर है तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं चेक, कि हम लोग अप्लीकेंट्स निकाल रहे हैं उसके सारे, जिसने भी उस जॉब पर अप्लाई कर रखा है, ठीक है। और उसको चेक कर रहे हैं कि वो नल है कि नहीं। अगर नल है तो हम लोग उसमें एक एम्प्टी अरे लिस्ट असाइन कर दे रहे हैं। अगर उसके बाद फिर हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, उसमें स्ट्रीम लगा रहे हैं। स्ट्रीम लगा के हम लोग क्या कर रहे हैं, फिल्टर उसको कर रहे हैं। फिल्टर किस बेसिस पे कर रहे हैं, कि उसमें जो हम लोग का अप्लीकेंट, जो अप्लीकेंट है हम लोग का, जो दोबारा से अप्लाई, मान लो कि अप्लाई दोबारा से अप्लाई कर रहा है, तो उसका ऑलरेडी वहाँ पे आईडी होगी होगी, ठीक है। तो वो आईडी चेक कर रहे हैं, और उसमें टू लिस्ट करने का मतलब है कि हम लोग उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, और उसका साइज अगर ग्रेटर देन जीरो है, मतलब हम लोग को एक एक ना एक एंट्री मिल चुकी है जो उस आईडी से है, तो हम लोग कौन सा एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे, जॉब ऑलरेडी अप्लाइड, ठीक है, ये वाले एक्सेप्शन थ्रो कर देंगे। और अगर नहीं है ऐसा तो फिर हम लोग एप्लीकेशन स्टेटस को क्या कर देंगे, अप्लाई सेट कर देंगे, और उसके बाद अप्लीकेंट्स एरे में ऐड कर देंगे। उसके बाद जो सेट एप्लीकेशन है उसको एप्लीकेशन सेट करके जॉब रिपॉजिटरी में सेव कर देंगे, मतलब डेटाबेस में सेव कर देंगे, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है हमें इसमें। और मैं जो ये जॉब ऑलरेडी अप्लाइड है, इसका मैं जो भी यहाँ पर रिसोर्सेज है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में, वो बना ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूँ मैं, जॉब ऑलरेडी अप्लाइड में लिख देता हूँ, जॉब अप्लाइड ऑलरेडी, ठीक है। और मैं सर्विस में देख रहा हूँ कि मेरे को क्या इशू आ रहा है ये। तो मैं अगर सेव करूँगा तो मेरे हिसाब से इशू चले जाना चाहिए सारा। जॉब एपीआई में मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ओके यहाँ पर ये लगाना था, ठीक है। सारी चीज़ें मेरे हिसाब से प्रॉपर वर्क कर रही हैं, ठीक है। तो इसके बाद अभी मेरे को इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद मैं फटाफट से चलता हूँ अपना फ्रंट एंड में। और फ्रंट एंड में क्या करूँगा, मैं फटाफट से चीज़ों को सेंड करूँगा, मैं बैक एंड में डेटाबेस में सेंड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। कोशिश क्या करूँगा, मतलब सेंड ही कर देंगे उसको डेटाबेस में सीधी सीधी बात है। तो जब भी हम लोग हैंडल सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, हैंडल सबमिट के टाइम हम लोग को क्या करना है, सबसे पहली चीज़ हम लोग को करनी है कि सेट सबमिट को जो है मैं ट्रू कर दूंगा। सेट सेट सबमिट को ट्रू सेट कर दूंगा। और जब से हैंडल सबमिट का ऑप्शन तभी आएगा जब हम लोग का ये फॉर्म क्या होगा, वैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म वैलिडेट, जब प्रीव्यू का ऑप्शन है, तो उसमें मेरे को क्या करना है, जो सेट प्रीव्यू है उससे नॉट ऑफ प्रीव्यू सेट कर देना है यहाँ पर। और मैं ये सारी चीज़ें हटा दूंगा उसमें से, ठीक है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का कोई काम नहीं है वहाँ पे, ओके। इसके बाद जो सेट सबमिट है उसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, ट्रू सेट कर दे रहे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक न्यू बनाएंगे हम लोग, जिसमें रेज्यूमे हम लोग स्टोर कराएंगे। रेज्यूमे को हम लोग को कैसे स्टोर कराना है, शुरू में रेज्यूमे में होगा फाइल नेम, उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, बेस 64 में कन्वर्ट करना है, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ था प्रोफाइल के टाइम, जब हम लोग प्रोफाइल पे काम करे थे। तो ये वाला मेथड है हम लोग को। तो इस वाले मेथड को मैं क्या करूँगा, कि मैं इस वाले मेथड को मैं यूटिलिटी में ऐड कर दूंगा, ठीक है। कहाँ ये ऐड करूँगा, यूटिलिटी वाली जो सर्विस क्लास है हम लोग की, इसमें ऐड कर दूंगा, जहाँ पे हम लोगों ने एक्स फॉर्मेट डेट और टाइम अगो वाला फंक्शन बना रखा है, ठीक है। और इसमें ऐड करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, गेट बेस 64 को एक्सपोर्ट भी कर दूंगा। और मैं वापस से जाऊंगा प्रोफाइल में, और जहाँ पर मैंने गेट बेस 64 किया है वहाँ पे इसको इंपोर्ट भी कर लूँगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर वर्क करेगा अभी यहाँ पर भी, और मैं इसको यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ फिर। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लेट रेज्यूमे को एक क्या कर दूंगा, डायरेक्टली रेज्यूमे को कर दूंगा अवेट। अवेट कैसे करूँगा, फिर इसमें दे दूंगा गेट बेस वैल्यू, फॉर्म डॉट वैल्यूज नहीं लेने हैं, फॉर्म डॉट गेट वैल्यूज, क्योंकि ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है, ये मेंटेन का फॉर्म है। तो फॉर्म डॉट गेट वैल्यूज डॉट रेज्यूमे, इसमें मैं क्या कर दूंगा, इसको कॉल कर दूंगा यहाँ से। तो ये अवेट लगाना पड़ेगा मेरे को। और जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा असिंक, ठीक है। असिंक्रोनस फंक्शन लगाना है मेरे को, क्योंकि अवेट बिना असिंक कीवर्ड के यहाँ पे नहीं लगता है, मेरे को असिंक लगाना ही लगाना है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को ये रेज्यूमे में क्या आ जाएगा, रेज्यूमे में मेरा बेस 64 की स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। और मेरे को उसको स्टोर कैसे कराना था, मैंने आपको यहाँ पे करा कर दिखाया था। प्रोफाइल में अगर मैं जाऊँ तो आप प्रोफाइल में भी देख सकते हो कि मेरे को इसको ऐसे स्टोर कराना है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगा, कि ये जो स्प्लिट कर रहे हैं हम लोग, वो स्प्लिट करना मैंने आपको उस वीडियो में बताया था एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ पर डेटा को मैं कैसे कर दूंगा, ऐसे स्प्लिट कर दूंगा, ठीक है। तो डेटा की जगह मैं अप्लीकेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म डॉट गेट वैल्यूज और रेज्यूमे डॉट स्प्लिट। तो रेज्यूमे डॉट स्प्लिट क्यों नहीं वर्क कर रहा है, ओके, टाइप ऑफ अननोन। तो मैं यहाँ पे एक बार एनी दे देता हूँ तो ये वर्क करने लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट काम करेंगे हम लोग को करना है, यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी तक जो कि बनाया नहीं है, हम लोग को एक सर्विस मेथड जो हम लोगों ने बना रखा है बैकएंड में,
उसका मैं यहाँ पे सर्विस मेथड बना लूँगा। तो उस सर्विस मेथड का नाम क्या रहेगा? कॉन्स्ट अप्लाई जॉब। ठीक है, अप्लाई जॉब क्या होगा? एक असिंक मेथड होगा जो कि क्या लेता है? एक आईडी लेता है और क्या लेता है? अप्लीकेंट लेता है। ओके, आईडी की टाइप मैं नहीं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, तो ये क्या करता है? बेस यूआरएल अप्लाई आईडी, आईडी ऐसे जा रही है और अप्लीकेंट मेरा ऐसे जा रहा है, पोस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, तो ऐसे ही सेम हम लोग का जा रहा था। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो बैकएंड में। इसको मैं स्मॉल केस बना लूंगा। ठीक है, अप्लाई जॉब। ठीक है, अप्लाई जॉब भी यहाँ पर हम लोगों ने दे दिया है। और मैं अगर एप्लीकेशन में जाकर देखूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर अभी हम लोग का प्रॉपर सही चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करूँगा वो मैं क्या करूँगा कि अप्लाई जॉब को मैं क्या करूँगा? कॉल करूँगा यहाँ से अप्लाई जॉब। जॉब के अंदर क्या पास करना होगा मेरे को? सबसे पहले तो जॉब आईडी, क्योंकि मेरे क्या आ रही होगी यहाँ से? जॉब आईडी मेरे को अभी तक तो कुछ नहीं आ रही है। अ, इसमें मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि जॉब आईडी क्या है? वो मैं यूज़ करूँगा, यूज़ पैरेंट्स का। ठीक है, तो कॉन्स्ट आईडी ले लूँगा और उसमें हुक का यूज़ करूँगा, यूज़ पैरम्स। ठीक है, अब यूज़ पैरम्स हुक में क्या होता है कि जो भी हम लोग का पैरामीटर है, राउट पैरामीटर्स वो ले लेता है डायरेक्टली। तो यहाँ से मैं आईडी ले लूँगा, राउट पैरामीटर मतलब जॉब की आईडी, और अप्लीकेंट दे दूँगा। और रेस्ट में ये दे दूँगा अलर्ट, और ये सब अलर्ट में आ रहा है। तो इसके बाद मेरे को ऐसे दे देना है। ठीक है, तो अभी भी लेकिन अलर्ट हमें नहीं देना। ठीक है, उसमें भी हम लोग को क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो इसको सेट सबमिट को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, और अलर्ट की जगह हम लोगों ने क्या दे रखा है? सक्सेस नोटिफिकेशन। सक्सेस नोटिफिकेशन में सक्सेस दूंगा और एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली। और एरर नोटिफिकेशन यहाँ पे दे दूंगा, एरर नोटिफिकेशन। ठीक है, एरर नोटिफिकेशन एरर, और फेल टू सबमिट एप्लीकेशन नहीं, यहाँ पे देना है मेरे को एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज। ठीक है, तो ये जो भी हम लोग का बैकएंड से रिस्पॉन्स आ रहा होगा एरर का, वो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली शो कर देंगे। ठीक है, सीधी सीधी बात हुआ है। तो अगर मैं अभी आपको दिखाऊं करके इसको, ठीक है, तो फटाफट से क्या करते हैं हम लोग इसको फ्रंट एंड पे अपने देखते हैं। ठीक है, कैसे वर्क कर रहा है एक्चुअली ये अभी के लिए। ओके, मैंने एक चीज़ तो इसमें नहीं चेंज की है, ये जो हम लोग का जॉब का वो है, तो उससे पहले भी मैं उसको ही चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि भाई वो चेंज करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं प्रॉप्स ले लूँगा सबसे पहले तो। प्रॉप्स में ले लूँगा मैं एनी। और अप्लाई जॉब कॉम्प में मैंने पास किया था कि नहीं किया था मेरे को याद नहीं आ रहा। ओके, मैंने जॉब पास कर रखी है यहाँ पे। कहाँ पे गया हमारा? हाँ, तो मैं यहाँ पर क्या दे दूंगा? सबसे पहले तो यहाँ पे मेरे को देना है प्रॉप्स डॉट जॉब टाइटल। ठीक है, जॉब टाइटल दे देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद प्रॉप्स डॉट कंपनी हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉप्स डॉट कंपनी। और इसके बाद यहाँ पे 3 days अगो की जगह हो जाएगा टाइम एगो। एगो के अंदर हो जाएगा हम लोग का प्रॉप्स डॉट पोस्ट टाइम। ठीक है, टाइम एगो को मैं इंपोर्ट भी कर लूँगा यहाँ से। और इसके बाद 48 अप्लीकेंट्स की जगह हम लोग का जो रहेगा वो जॉब कार्ड से मैं उठा लूँगा यहाँ से एक्चुअली। तो ये चीज़ हम लोग की यहाँ से आ जाएगी। ओके, तो मैंने उसको भी कॉपी कर लिया। और अगर मैं जाऊँ यहाँ पर, मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए। ठीक है, देख सकते हो अभी ये 4 days अगो आ रहा है, और 0 अप्लीकेंट्स, और गूगल लिख के आ रहा है। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर। तो मेरे हिसाब से ये सही है। और अभी मैं इसको क्या करता हूँ? कट कर देता हूँ यहाँ से। और मैं इसमें वैल्यूज़ दे देता हूँ। ठीक है, कुछ भी जिब्रिश दे देता हूँ। और इसमें भी कुछ भी ऐसे ही दे देता हूँ। फ़ोन नंबर में मेरे को ऐसे नंबर दे देना है। वेबसाइट में भी कुछ भी, अभी ये इसका वैलिडेशन भी लगा देंगे हम लोग कि यहाँ पे वेबसाइट ही होनी चाहिए। और मैं रेज्यूमे भी सेलेक्ट कर लिया, कवर लेटर में कुछ भी दे दिया, प्रीव्यू किया मैंने। तो प्रीव्यू में मेरे को दिख रहा है कि ये मेरे फील्ड्स हैं, मैंने दे रखे हैं। सबमिट मैं करूँगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आ रहा है। और मैं इसी पेज पे रह जा रहा हूँ, उसको भी मैं अभी चेक करूँगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ? मैं डेटाबेस चेक कर लेता हूँ। जॉब्स में मेरा जो सबसे पहली वाली जॉब्स थी गूगल वाली, उसमें हम लोगों ने अप्लीकेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर जाके देखूँ तो मेरे को यहाँ पर अप्लीकेंट आ रहा है। ठीक है, देख सकते हो आप, सारी चीज़ें आ रही हैं। नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है, वेबसाइट आ रही है।
रेज्यूमे आ रहा है, कवर लेटर और एप्लीकेशन स्टेटस, सारी चीज़ें आ रही है मतलब अभी के लिए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट काम करेंगे हम लोग, वो करना है हमें एप्लीके अगर मैं जाऊँ वापस से फ्रंट एंड में, अगर दोबारा से सबमिट करूँ तो मेरे को एरर मैसेज आना चाहिए। और एरर मैसेज में मेरे को अभी तक क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है। क्योंकि मैंने शायद यहाँ पर सेव किया है या नहीं किया है। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, जॉब अप्लाइड ऑलरेडी, जॉब सर्विस में से मैंने क्या मैसेज सेंड किया है इसमें। ओके, मेरे हिसाब से तो सही है जी। ओके, शायद मैंने आईडी देना भूल गया हूँ, या मैं शायद मैं आईडी देना ही भूल गया हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो मेरे को ये एप्लीकेंट आईडी नहीं दिए थे मैंने, तो इस वजह से एरर आ रही थी, लेकिन कोई क्या एरर आ रही थी वो पता नहीं चल रहा था एक्चुअली। तो उस केस में मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे एप्लीकेंट आईडी भी देनी थी। ठीक है, एप्लीकेंट आईडी को कैसे दे दूंगा मैं, यहाँ पर मैं आईडी दे दूंगा, यूज़र डॉट आई डी, यूज़र डॉट आई डी। अब यूज़र यूज़र कहाँ से आएगा अपना, यूज़र आएगा अपना रिडक्स से। ठीक है, यूज़ करेक्टर हुक यूज़ करके, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा था। सो आप समझ सकते हो कि यूज़ जो रिडक्स है वो कितना ज़्यादा डेवलपमेंट को ईजी कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो अभी ये हो गया। अगर मैं अभी सबमिट करूँ तो मेरे को प्रॉपर रिस्पॉन्स आना चाहिए। ओके, अभी के लिए मेरा हट चुका है ये। मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से इसको ऐसे करता हूँ, मैं बैक करता हूँ, और अगर मैं दोबारा देखो एक अप्लीकेंट्स आ रहा है अब यहाँ पे लिख के। ठीक है, वापस से अप्लाई करने आता हूँ तो एक अप्लीकेंट आ रहा है, मतलब मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। मैं अभी वापस से अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ इसमें, और कुछ भी दे देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, और मैं प्रीव्यू करता हूँ और वापस से सबमिट करता हूँ। एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, ऐसा क्यों आया ये, तो मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ कर रखा है, उसको भी अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, एप्लीकेंट आईडी 1, एप्लीकेंट आईडी। ओके, पहली बार में एप्लीकेंट आईडी गई नहीं थी एक्चुअली, इस वजह से ये ऐसा आया मेरे को। ठीक है, तो पहली बार वाला मैं उड़ा ही दूंगा, चलो अभी के लिए रहने देता हूँ मैं। और फिर से मैं अगर दोबारा से सबमिट करूँगा तो मेरे को क्या आना चाहिए, एरर आ रहा है। और एरर में मेरे को कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या आ रहा है एक्चुअली एरर। ठीक है, तो उससे उसमें एक और चीज़ मेरे को लग रहा है कि चेक करनी पड़ेगी मेरे को। जब भी मेरा एप्लीकेशन जा रहा है तो यहाँ पर एरर मैसेज होगा एक्चुअली, ना कि मैसेज। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे वापस से सबमिट करूँ तो फिर से एरर आ रहा है। ओके, देखो अब आ रहा है जॉब अप्लाइड ऑलरेडी। ठीक है, तो मेरा मतलब मैंने इस जॉब को ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है, तो ये एरर आएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो मेरे को यहाँ पर क्या करना है कि जब भी सबमिट हो जाए मेरा, तो मेरे को क्या करना है कि मेरे को नेविगेट कर देना है कौन से राउट पे, नेविगेट, सॉरी मैंने नेविगेट हुक नहीं यूज़ कर रखा है शायद यहाँ पे, तो मेरे को लिखना पड़ेगा कॉन्स्ट नेविगेट इक्वस टू यूज़ नेविगेट। ठीक है, यूज़ नेविगेट हुक यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। और इसमें नेविगेट क्या करेंगे हम लोग, कहाँ पे नेविगेट कर देंगे हम लोग, कहाँ पे, जॉब हिस्ट्री पे। ठीक है, सीधे सीधे जॉब, जॉब हिस्ट्री। ओके, जॉब हिस्ट्री पे नेविगेट कर देंगे। तो मैं अगर दोबारा से अप्लाई करने की कोशिश करूँ, इस वाले पे तो अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि मैं जो ये डिज़ाइनर ये वाला है इस पर अप्लाई करता हूँ, इस पर। तो मैं इसमें वापस से फिल करता हूँ कुछ ना कुछ वैल्यूज़। ठीक है, अभी के लिए रेज्यूमे डाल देता हूँ इसमें ऐसे, और समथिंग टाइप कर देता हूँ ऐसे कुछ। और मैं अगर सबमिट करने जाऊँ तो सबमिट हो जाना चाहिए, और मैं कौन से पेज पे आ जा रहा हूँ, ये जॉब हिस्ट्री वाले पेज पे आ जा रहा हूँ। तो जब भी जॉब हिस्ट्री वाले पेज पे आऊँ तो मेरे को क्या होना चाहिए, ये मेरा जो पेज है ऊपर चला जाना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो वो होनी चाहिए, उसको हम लोग देख लेंगे। पर अभी के लिए जो हम लोग को क्या करना है कि ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट काम करेंगे हम लोग को करना है, ये एक तो सेव वाला। ठीक है, इसकी सेव वाला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जॉब हिस्ट्री को भी अप्लाई करना है। एक तो ये सेव वाला जो बटन है यहाँ पे हम लोगों ने दे रखा है, इसको भी हम लोग को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंपल सी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, और वो क्या करेंगे हम लोग कि जो भी मेरा मतलब सेव जॉब्स होंगी वो हम लोग कहाँ पे स्टोर कराएंगे, हम लोग बैकएंड में स्टोर कराएंगे, किस में, प्रोफाइल वाले सेक्शन में।
ठीक है, प्रोफाइल वाले में भी करा सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल वाले में कराएंगे, यूज़र वाले में नहीं स्टोर कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो मैं इसमें डाल डाल देता हूँ प्राइवेट, और यहाँ पे लिस्ट दे दूंगा। लिस्ट किसकी चाहिए मेरे को? लॉन्ग की चाहिए। और लॉन्ग में मेरे को क्या हो जाएगा? सेव जॉब्स। ठीक है, ऐसे दे दूंगा मैं। और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। सेम चीज़ को मैं कहाँ पे दूंगा? सेम चीज़ को मैं दूंगा जो हम लोग का प्रोफाइल डीटीओ है, इसमें दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में फील्ड कौन सी हो जाएगी? दिस डॉट सेव जॉब्स। ठीक है, यहाँ पर भी दे दूंगा दिस डॉट सेव जॉब्स। ठीक है, तो ये दोनों जगह मैंने दे दिया है, तो ये प्रॉपर अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो मेरे को क्या करना है? मैं इस पे क्लिक बटन पे लगाऊंगा। एक्चुअली देखो, एक यहाँ पे एक इशू आ रहा होगा, मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ अभी। ठीक है, तो मे भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा एक चीज़। ठीक है, ये देखो एक इशू आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं वो करता हूँ। ओके, तो ये की प्रॉप आ रहा है। की प्रॉप के बाद वो आप की प्रॉप दे देना आपको जहाँ पर देना हो। ठीक है, वो मैं इस वाले सर्च वाले इसमें देना है। ठीक है, की प्रॉप को तो आप वो दे सकते हो वहाँ पर मैं जो दिखाना चाहता हूँ, ये देखो, वैलिडेट डॉम नेस्टिंग जो एंकर टैग है कैनॉट अपीयर एज अ डिसेंडेंट ऑफ एंकर टैग। तो इसमें ये इशू है कि अगर मैं किसी एक एंकर टैग पे हूँ तो उसके अंदर एक और एंकर टैग नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एंकर टैग जो है ओवरलैप नहीं करते। ये वार्निंग है एक्चुअली, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। लेकिन इससे आपके डेवलपमेंट में इशू आ सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि अब ये एरर क्यों आ रही है, इसका एक रीज़न है प्रॉपर यहाँ पर। जो कि मैं फाइंड जॉब्स में जाता हूँ, जॉब कार्ड में जाता हूँ। ठीक है, जॉब कार्ड में देखोगे यहाँ पे मैंने एक लिंक दे रखा है। लिंक का मतलब हो गया एंकर टैग। ठीक है, और एक लिंक कहाँ पर दे रखा है मैंने? ये बटन पर दे रखा होगा। लिंक लिंक लिंक, हाँ देख सकते हैं यहाँ पर एक लिंक दे रखा है मैंने। ओके, ये कंपनी के ऊपर। तो इससे क्या होता है कि ये एक इशू क्रिएट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो एक तो डिव दे दूंगा मैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ पहले तो इतना। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा? डिव दे दूंगा। ठीक है, डिव दे दूंगा, और यहाँ पर इसको भी मैं क्या दे दूंगा? ऐसे डिव दे दूंगा। ठीक है, डिव देने के बाद क्या करूँगा कि जो भी मेरा प्रोफाइल का सिस्टम है, जो मेरा एक, मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि बटन ऐड कर दूंगा। ठीक है, बटन कहाँ से ले आऊँगा मैं? बटन मैं कहीं से भी ला सकता हूँ अभी के लिए तो मैं यहाँ वाला बटन ही उठा लूँगा। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में जो मैंने बटन दे रखे हैं, ये वाला बटन ही उठा लूँगा। उससे पहले भी मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ एक्चुअली यहाँ पे। तो यहाँ पर लास्ट में एकदम देना है बटन मेरे को। ठीक है, और इसके अंदर बटन दूंगा मैं। तो बटन के लिए मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, बटन। ओके, जॉब कार्ड में जाता हूँ और वापस से सारी चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। और ऑन क्लिक पे हैंडल प्रीव्यू नहीं करना, हैंडल सेव, हैंडल सेव जॉब। ओके, जॉब सेव करनी है तो ये वाला सीन करना है मेरे को। एडिट की जगह मेरे को क्या करना होगा? व्यू जॉब। ओके, ऑन क्लिक पे मेरे को कुछ नहीं करना है, सॉरी दैट वाज माय मिस्टेक। ऑन क्लिक मेरे को हटा देना है यहाँ पे। मैंने सोचा कि ये वाला जो कार्ड है वो जो है सेव वाला है, सॉरी। पर इस केस में मैंने इतना कर दिया है, और बटन को मैं क्या करूँगा? यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा। तो मेरे हिसाब से एरर भी जो है वो चली जानी चाहिए। और यहाँ से टू हटा दूंगा। ठीक है, ये टू वाला प्रॉप भी हटा दूंगा। तो एरर भी चली गई, और यहाँ पे व्यू जॉब वाला आ गया। तो जब तक मैं व्यू जॉब पे क्लिक नहीं करूँगा मैं नहीं जाऊँगा कहीं। ठीक है, देख सकते हो आप, व्यू जॉब पे क्लिक करूँगा तभी जाऊँगा। ठीक है, अभी देख सकते हो आप, दो अप्लीकेंट्स हो चुके हैं, 4 डेज अगो की जॉब है, और सारी चीज़ें मतलब प्रॉपर आ रही है। अब मेरे को क्या इंप्लीमेंट करना है? इसको इंप्लीमेंट करना है। तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे को और भी चीज़ें करनी होंगी, जैसे कि आइकन बुक मार्क है, इसमें मैं होवर पे क्या दे दूंगा? होवर पे मैं दे दूंगा टेक्स्ट को क्या कर दो? ब्राइट सन कर दो। सबसे पहली चीज़, ब्राइट सन 400। ठीक है, तो ये वाला कलर दे दूंगा मैं। ठीक है,
ठीक है, ऐसे दे दिया कलर मैंने। और अगर मैं होवर करूंगा इस पे, तो मेरे को ये देख सकते हो येलो कलर का आ रहा है। ठीक है, मतलब येलो या जो भी हम लोग का ब्राइट सन कलर है यहाँ पे। तो इस केस में मेरे को क्या करना होगा यहाँ पे, मेरे को सबसे पहली चीज़ तो करनी होगी कि जो भी मेरी जॉब है, अ, मैं पहले प्रोफाइल को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कॉन्स प्रोफाइल इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर स्टेट डॉट प्रोफाइल। ठीक है, तो प्रोफाइल आ जाएगी मेरे पास। अब मैं प्रोफाइल में क्या चेक करूँगा, सबसे पहली चीज़ प्रोफाइल में चेक करनी है आइकन बुकमार्क को हटा के मैं इससे पहले मैं क्या दे दूंगा, एक चीज़ इसको ही कॉपी करूंगा और पेस्ट करके आइकन बुकमार्क फील्ड दे दूंगा। फील्ड का मतलब हो जाता है इसमें, फील्ड देने का मतलब है कि फील्ड फील्ड आएगा। ठीक है, और होवर की जगह मैं नॉर्मली मैं टेक्स्ट वो कर दूंगा, और ये जो नॉर्मल वाला वाइट वाला टेक्स्ट है इसको हटा दूंगा, और अदरवाइज मैं कर दूंगा इसको। और उससे पहले भी एक चीज़ करनी होगी मेरे को, क्या करना होगा कि जो प्रोफाइल डॉट सेव्ड जॉब्स डॉट, ठीक है, उससे पहले क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा, डॉट इसमें डायरेक्टली क्या लगा दूंगा, इंक्लूड्स। ठीक है, इंक्लूड्स इंक्लूड्स प्रॉप्स डॉट आईडी। प्रॉप्स डॉट आईडी क्या है यहाँ पर, प्रॉप्स डॉट आईडी है जॉब की आईडी। ठीक है, जो कि यहाँ पे आ रही है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि प्रॉप्स आईडी पास कर रखी है, जिससे हम लोग का वो जा रहा है जॉब पर। ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। तो अभी के लिए क्या होगा कि देख सकते हो, मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो ये 2 पे आ रहा है, देखो 3 पर आ रहा है, ऑलरेडी से ही आ रहा है, क्योंकि शायद मेरे यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ है जो भी एरे है। तो मैं इसको भी अभी इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, इसका मेथड इम्प्लीमेंट करता हूँ। इसका मेथड इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो कौन प्रोफाइल, प्रोफाइल नहीं करना है मेरे को यहाँ पे, मेरे को डायरेक्टली करना है हैंडल सेव जॉब। हैंडल सेव जॉब में मेरे को क्या करना है, हैंडल सेव जॉब में लेट सेव जॉब्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने देखो गिटअप को पायलट है तो उसकी मदद से काफ़ी आसानी से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यही सेम चीज़ है यहाँ पे। सबसे पहले तो मैंने प्रोफाइल को जो है सेव जॉब प्रोफाइल्स को क्या किया है कि मैंने उसका एक वो बना रखा है, पर यहाँ पर ऐसे नहीं करूँगा मैं। इसको मेरे को ऐसे में एरर एरर थ्रो करेगा ये, मेरे को इसमें स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको एडिट करने वाला हूँ, इस वजह से। और यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा, एनी दे दूंगा। ठीक है, सेव जॉब्स एनी। और डिस्पैच के लिए मेरे को डिस्पैच वाला हुक लगाना, यूज़ डिस्पैच हुक यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ डिस्पैच हुक यूज़ कर लिया हमने। ठीक है, तो अब ये सही से वर्क करना चाहिए। और मैं बता देता हूँ आपको, मैं हम लोगों ने क्या कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे हम लोगों ने यूज़ कर रखा है यहाँ पे सेव जॉब्स इक्वल्स टू सेव जॉब्स फिर प्रॉप्स आईडी। ऐसे भी कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, जैसे भी मन करे आपका। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी एरे होगा। और इसके बाद फ़िल्टर कर रहे हैं हम लोग। फ़िल्टर किस बेसिस पे कर रहे हैं, अगर ये प्रॉप्स डॉट आईडी इंक्लूड करता है तो हम लोग फ़िल्टर कर दे रहे हैं उसको, मतलब उसको वापस से रिमूव कर दे रहे हैं। और अगर नहीं करता है तो हम लोग उसको वापस से ऐड कर दे रहे हैं। तो यू डिस्पैच को, सॉरी यहाँ पर मैंने इंपोर्ट नहीं किया था। और मैं इसको लगा दूंगा ऑन क्लिक पे, इन दोनों पे। ठीक है, आइकन बुकमार्क फील्ड पे ऑन क्लिक, ऑन क्लिक किस पे लगा दूंगा, ऑन क्लिक पे मैं लगा दूंगा, सॉरी, ऑन क्लिक पे हो जाएगा हैंडल सेव जॉब। ठीक है, यही सेम मेथड दोनों में लगा दूंगा मैं। ऑन क्लिक यहाँ से उठाऊंगा और आइकन बुकमार्क में भी लगा दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, ये चेंज क्यों नहीं हुआ, देख सकते हो अभी ये आ जा रहा है। और पहले मैं इन सबको डिसेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर चल के दिखाता हूँ मैं आपको प्रोफाइल्स में। ठीक है, तो प्रोफाइल्स में आप देख सकते हो सेव जॉब के एरे में ये वन इंडेक्स आ गई। वन क्या है ये जॉब का इंडेक्स है। ठीक है, जॉब का मतलब वैल्यू है। अगर मैं इसको डालूंगा, देखो इस पर टू वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, वापस से रिफ्रेश करता हूँ, देखो यहाँ पर दो वैल्यू आ गई, वन इंडेक्स पे टू आ गई, जॉब आईडी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको वो करूँगा तो अब मेरे पास 6 या 7 जो भी इसकी जॉब आईडी होगी वो आनी चाहिए। ठीक है, तो 6 आ रही है। ठीक है, इसकी जॉब आईडी। तो अब देख सकते हो मैं इसको रिफ्रेश करूँ, कुछ भी करूँ,
ये प्रॉपर ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देख सकते हो ये। तो काफ़ी अच्छा हो गया ये सीन हम लोग का। इसके बाद जो नेक्स्ट काम करूँगा वो मैं इसको सेम चीज़ को यहाँ पर भी दे दूँगा। अब उसको यहाँ पर देने के लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पर भी आएँगी वो सारी चीज़ें अपने आप ही, क्योंकि हमने कार्ड के लेवल पे कर रखा है ये चीज़, तो अपने आप ही सारी चीज़ें आएँगी, ठीक है। तो इसमें मेरे को क्या करना है कि जो मेरा अ, ये कौन सा एक्चुअली है, जॉब डिस्क्रिप्शन है ना शायद। तो जॉब डिस्क्रिप्शन वाले में जाता हूँ मैं, यहाँ पे ये जॉब डिस्क्रिप्शन वाला कंपोनेंट है। तो इसमें क्या है हम लोग का, बटन है, बटन के नीचे यहाँ पर देख सकते हो आइकन बुकमार्क दे रखा है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा कि मैं इसको ही जस्ट यहाँ से कॉपी करूँगा। कहाँ से, जॉब कार्ड में से हम लोग कर रहे थे शायद। हाँ, तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे कॉपी करूँगा और यहाँ पर ऐसे दे दूँगा, यहाँ से पूरा कॉपी करूँगा, ठीक है। यहाँ से पूरा कॉपी करूँगा और मैं जाऊँगा जॉब में, और इस वाले की जगह मैं डायरेक्टली ऐसे दे दूँगा, ठीक है। तो ये भी प्रॉपर अच्छे से वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक देख सकते हो आप वो लग रखा था, टर्नरी ऑपरेटर। तो वो वापस से मतलब अभी अच्छे से वर्क करने लगेगा। तो मैं प्रोफाइल को भी मेरे को यहाँ पे देखो यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, कॉन्स्ट प्रोफाइल इक्वल्स टू यूज़ सेलेक्टर में प्रोफाइल आ जाएगा। और जो नेक्स्ट चीज़ करूँगा, मैं सेम मेथड को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। कहाँ गया हम लोग का मेथड, सॉरी वो मेथड यहाँ पर है। तो सेम मेथड को मैं उठाऊंगा यहाँ से। ओके ओके, मेरे को जॉब कार्ड में था, सॉरी वो मेथड मैं वहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। तो ये यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लूँगा, ठीक है। और यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और चेंज प्रोफाइल पर इंपोर्ट कर दूंगा सबसे पहले तो। और ये डिस्पैच हुक को यहाँ पे डिस्पैच हुक भी लगाना पड़ेगा, तो कॉन्स्ट डिस्पैच प्लस टू यूज डिस्पैच। और यूज डिस्पैच को क्या करूँगा मैं, इंपोर्ट कर लूँगा। तो ये प्रॉपर वर्क करने लगेगा ये भी। तो अगर मैं यहाँ पे वापस से रिफ्रेश कर दूँ एक बार, तो आप देखोगे कि ये आ रहा है, देख सकते हो आप, ये भी वो आ रहा है। अगर मैं यहाँ से हटा दूंगा और बैक जाऊंगा, तो देखो यहाँ से भी हट गया, यहाँ पे ऐड कर दूंगा, यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर भी है। यहाँ से हटा दिया, बैक गया, यहाँ पर नहीं है, वापस से आया, देखो नहीं है। तो सारी चीज़ें मतलब अच्छे से वर्क कर रही हैं, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करनी होगी, वो हमें यहाँ पे अप्लाइड दिखाना है, क्या, जब जॉब हम लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर चुकी है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग को देखो क्या करना होता है। अ, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक बटन दे दूंगा, ठीक है। बटन मेरे को कहाँ देना होगा, जहाँ पर मैं ये सारे बटन है मेरे। तो जैसे कि ये वाला बटन कहाँ पर था, ये बटन यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, डिलीट बटन, ठीक है। तो ये डिलीट बटन मेरे को यहाँ पे दिख रहा है ऑलरेडी। तो डिलीट बटन के अलावा मेरे को यहाँ पर जो है, डिलीट बटन तो नहीं देना है क्योंकि ये उसका है। मेरे को इस वाले बटन के अंदर देना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो लिंक दे रखा है इन लोगों ने, मतलब हमें हमने ही दिया है लिंक, सॉरी, ठीक है। तो इस लिंक को मेरे को क्या करना है कि सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे देखो एडिट एंड अप्लाई का है, ठीक है, ऑप्शन। तो मेरे को ये अप्लाई जॉब वाला तो यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो ये करनी होगी। और ये जो लिंक है मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, क्योंकि मेरे को ये लिंक ऐसे नहीं चाहिए, ठीक है। या तो ये इसको ऐसे रहने देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। बट मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इसके अंदर देख के क्या कर सकता हूँ, मैं दो स्टेट वेरिएबल्स यूज़ कर सकता हूँ उस केस में, ठीक है। और स्टेट वेरिएबल्स कैसे यूज़ करने हैं, क्या, क्यों यूज़ करने हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। और साथ साथ में मैं क्या करूँगा कि एक बटन भी दे दूंगा यहाँ पे। बटन क्या होगा, बटन को मैं इसको ही कॉपी कर लूँगा यहाँ से। और उसका कलर जो हम लोग थोड़ा सा ग्रीन कर देंगे, ठीक है। तो ग्रीन 0.8 कर देंगे। और साइज ऐसा वेरिएंट लाइट ही रहेगा। और यहाँ पर क्या कर देंगे, अप्लाइड, ठीक है। ये दे देंगे, ठीक है, अभी के लिए। और मैं यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बना लूँगा फटाफट से। तो कॉन्स्ट अप्लाइड, सेट अप्लाइड, यूज स्टेट यूज कर लूँगा फॉल्स में, ठीक है।
और इसके बाद जो देखो मेरे को क्या करना है, यूज स्टेट हुक तो यहाँ पर है भी नहीं, तो ये मेरे को एरर दे रहा है। ठीक है, इसको इंपोर्ट कर देता हूँ मैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करनी है, मेरे को क्या करना है, यूज इफेक्ट हुक भी यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे। यूज इफेक्ट हुक यूज़ करना है। और यूज इफेक्ट हुक में मेरे को क्या देना है यहाँ पर, यूज इफेक्ट हुक के अंदर मेरे को नॉर्मल से क्या देना है कि जो भी मेरे प्रोफाइल है, ठीक है, मेरे प्रोफाइल के अंदर क्या है एक्चुअली, प्रोफाइल के अंदर अप्लीकेंट्स है, ठीक है, यहाँ पर। तो जो मेरा अप्लीकेंट्स हैं, उन्होंने अगर अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी, तो मैं उसको चेक कैसे करूँगा। तो सबसे पहले तो मेरे जो यहाँ पे आ रहा है वो जॉब आ रहा है, जॉब आ रहा है, तो जॉब के अंदर अप्लीकेंट्स भी हैं, ठीक है। तो प्रॉप्स डॉट अप्लीकेंट्स, ठीक है, इस जॉब के अंदर अप्लीकेंट्स भी हैं, अप्लीकेंट्स। फिर इसको ऐसे लगा के फिल्टर कर दूंगा मैं, कैसे फिल्टर यूज करूंगा, फिल्टर, ठीक है। और यहाँ पे यूज करूंगा मैं अप्लीकेंट एनी, ठीक है, अप्लीकेंट एनी, अप्लीकेंट ले लूंगा उसको। और यहाँ पे मेरे को एक और वो यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर एप्लीकेंट आईडी जो है मेरी जो है यूजर आईडी के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफाइल आईडी नहीं होनी चाहिए, प्रोफाइल आईडी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए यूजर डॉट आईडी, यूजर डॉट आईडी होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग यूजर आईडी को स्टोर करा रहे हैं वहाँ पे, प्रोफाइल आईडी को स्टोर नहीं करा रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं क्या दे दूंगा, कॉन्स्ट यूजर इक्वल्स टू यूथ सेलेक्टर, और यहाँ पे यूजर दे दूंगा ऐसे। और यूजर आईडी आ जाएगा, लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या करूँगा, इस सेट अप्लाइड को ट्रू सेट कर दूंगा, जो कि हम लोगों ने वहाँ पर कर रखा था उस केस में। और मैं इस केस में क्या करूँगा, प्रॉप्स दे दूंगा यहाँ पे, पास कर दूंगा, जिससे मेरा क्या होगा कि ये जब भी इसके प्रॉप्स चेंज होंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ठीक है। जो कि हम लोग का होना चाहिए, देख सकते हो यहाँ पे अभी अप्लाइड भी आ रहा है लिख के। और इस वाले केस में मेरे को क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं क्या दे दूंगा, सबसे दो कंडीशन देनी पड़ेंगी मेरे को इस वाले केस में। और इस वाले केस में दो कंडीशंस क्या होंगी, सबसे पहला तो ये प्रॉप्स डॉट, सबसे पहली चीज़ तो इसको मैं कर देता हूँ कि अगर अप्लाइड है तो मेरा यही दिखना चाहिए, तो मेरे को डायरेक्टली अप्लाइड में ये रिटर्न कर दिया। और ये वाला बटन कब का दिखना चाहिए, या तो एडिट मोड में हो, या तो जो अप्लाइड है वो ना हो, ठीक है। तो या तो प्रॉप्स डॉट एडिट ट्रू हो, ठीक है। और मैं क्या दे दूंगा, नॉट ऑफ अप्लाइड है, नॉट ऑफ अप्लाइड का मतलब कि अप्लाई ही नहीं किया है, तो मेरे को ये चीज़ रिटर्न करनी है। तो अगर मैं देखूं तो अभी के लिए तो अप्लाई आ रहा है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, बैक से होके आता हूँ मैं एक बार दोबारा से, तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, लेकिन मेरे को क्या करना है, इसको मैं ऐसे कर दूंगा यहाँ पे, ऐसे सेट कर दूंगा। यहाँ पे कुछ इशू आ रहा है, एक्चुअली एप्लीकेंट में एप्लीकेंट डॉट आईडी नहीं है, एप्लीकेंट आईडी होगी पूरी, ठीक है। तो मैं अगर अभी देखूंगा तो ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए। रिफ्रेश कर देता हूँ मैं एक बार पेज को, तो देख सकते हो यहाँ पे अप्लाइड लिख के आ रहा है, और मैं इस पर क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा। और अगर मैं वापस से व्यू जॉब करूंगा, ये वाली जॉब, तो देखो इसमें भी अभी अप्लाइड लिख के आ रहा है, लेकिन इसमें जो प्रॉप्स हैं इसमें भी अप्लाई कर रखा है शायद मैंने। मैं अगर इसको चेक करूँ, ओके, इसमें भी आ रहा है। और अगर इसमें चेक करूँ, एक अप्लीकेंट इसमें भी है, ये तो जीरो अप्लीकेंट है तो इसमें अप्लाइड नहीं आना चाहिए। तो इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं हम लोग, इस केस में हम लोग को, ओके, मैंने एक मिस्टेक क्या की कि मैंने एल्स में इसको फॉल्स नहीं कर रखा है एक्चुअली। तो एल्स में सेट अप्लाइड को फॉल्स करना पड़ेगा मेरे को, सेट, ये मैं एक भूल कर रहा था नॉर्मल सी। तो अगर मैं इसको वापस से रिफ्रेश करूँगा, और अगर अब चेंज करूँगा, तो क्योंकि प्रॉप्स तो चेंज हो रहे थे और वो भी रन हो रहा था, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि अब देखो अब वर्क करेगा, ये अप्लाइड आ रहा है देखो यहाँ पे। और अगर इस पे जाऊँगा तो अप्लाई लिख के आएगा, देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो बस हमें यही करना था इसमें। तो हम लोग का ये सब कुछ सारी चीज़ें अच्छे से वर्क कर रही हैं, और मैं यहाँ से भी सेव कर सकता हूँ, यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये डेवलपर्स आ रहा है एडोबी, ओके। मेरे को कंपनी का मैंने शायद चेंज नहीं कर रखा है, तो अप्लाई जॉब में जाता हूँ, और यहाँ से जो कंपनी का है वो भी मैं चेंज कर दूंगा, कैसे चेंज करूँगा, प्रॉप्स डॉट कंपनी दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे दे दूंगा प्रॉप्स डॉट कंपनी, ठीक है। और यहाँ पे ये कंपनी ही आएगा, आजा भाई, देख सकते हो आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हम लोग की, ओके। मेरे को इसके बाद अब कौन सा कंपोनेंट बनाना है, जॉब हिस्ट्री वाला। और ये इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करनी है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है।
ठीक है। तो इसका सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे कि सारी चीज़ें हम लोग को इसमें जाना पड़ेगा सीधे कंपोनेंट में। तो हम लोग का ये जो है जॉब हिस्ट्री वाला कंपोनेंट, वो कहाँ पर है? वो है हमारा जॉब हिस्ट्री, ये है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक अलग से कार्ड बना रखा था। ठीक है, आपने भी ये नोटिस किया होगा उस टाइम। तो नोटिस क्या किया होगा, आपने भी बनाया ही होगा। ठीक है, तो इसमें मेरे को जो है सारी चीज़ें जो है उसके हिसाब से रखनी होंगी। सबसे पहले तो मैं इसको कंट्रोल कंपोनेंट में चेंज करूंगा। तो कंट्रोल कंपोनेंट में अगर चेंज करना हो तो उसके लिए देख सकते हो यहाँ पे ये कंट्रोल टैब्स है। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो चीज़ है इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। सेट एक्टिव और यू स्टेट, इसके अंदर मैं क्या क्या दे दूंगा, इसका टाइप दे दूंगा मैं एनी। ठीक है। और वैल्यू दे दूंगा मैं कैपिटल में दूंगा अप्लाइड, क्योंकि बैकएंड में हम लोग का जो है बैकएंड से जो डेटा आ रहा है वो कैपिटल में आ रहा है, क्योंकि वो इनम है बैकएंड में। तो वो एक अप्लाइड स्ट्रिंग आएगी जो कि एक कैपिटल में होगी। ठीक है। कैपिटल अप्लाइड लिस्ट होगी बिल्कुल। ठीक है। और मैं यहाँ पे जो है जॉब हिस्ट्री जो आ रही है मेरी जॉब लिस्ट, इसको भी मैं यहाँ पर कैसे लूँगा, मैं ये जो जॉब लिस्ट है इसको यूज़ नहीं करूँगा। मैं एक यहाँ पे कॉन्स्ट जॉब लिस्ट बना लूँगा, स्टेट वेरिएबल बना लूँगा। ठीक है। सेट जॉब लिस्ट और यूज स्टेट होकर एनी कर दूंगा, और इसका मैं क्या कर दूंगा, एक एरे पास कर दूंगा। ठीक है। एक एरे दे दूंगा यहाँ पे। और मैं यूज इफेक्ट हुक यूज़ करूँगा इसमें मैं। तो यूज इफेक्ट। ठीक है। और इस यूज इफेक्ट हुक के अंदर मेरे को देखो क्या क्या चीज़ें देनी होंगी। सबसे पहले तो मैं गेट ऑल जॉब्स करके जो सारी जॉब्स हैं उसको मंगा दूंगा, सबसे पहला काम। तो गेट ऑल जॉब्स कर लूंगा, और देन मैं कर दूंगा रेस। ठीक है। और इस गेट ऑल जॉब्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। और सेट जॉब लिस्ट, सेट जॉब लिस्ट को रेस सेट कर देंगे। ठीक है। नॉर्मल सी चीज़ कर दिया हम लोगों ने, और यहाँ पे कैच में एरर लगा देंगे। कैच में एरर, और कंसोल लॉक कर देंगे उसको। ठीक है, एरर को अभी के लिए। ओके। अभी देखो मेरा ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसके अलावा भी देखो क्या है, मेरे को एक तो जॉब लिस्ट जो है मेरे पास जो सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है। वो आ गया है मेरे पास। अगर आपके पास इसके इसको शो कराने का कोई और भी तरीका हो, जैसे इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है। या तो आप बैकएंड में कॉल लगाओ, जब भी आपका मतलब ये चेंज हो रहा है। ठीक है, उस केस में आप बैकएंड में कॉल लगाओ और सारी चीज़ें सेट करो। तो मतलब मेरे को लेकिन वो करना नहीं है। ठीक है, मैं नहीं चाहता हूँ कि बार बार बैकएंड में कॉल लगे, तो इससे जो एप्लीकेशन पे लोड बहुत पड़ता है। ठीक है। शो लिस्ट और सेट शो लिस्ट। शो लिस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि वो सारी चीज़ें होंगी जो हम लोग शो करने वाले हैं एज ए कॉम्पोनेंट, मतलब किसी हम लोग पास करेंगे। ठीक है। और यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह हम लोग क्या दे देंगे, डिफ़ॉल्ट वैल्यू की जगह दे देंगे एक्टिव टैब, सॉरी, वैल्यू में दे देंगे एक्टिव टैब वैल्यू इक्वल्स टू एक्टिव टैब। और ऑन चेंज में हम लोग क्या करेंगे कि हैंडल टैब चेंज। ठीक है, हैंडल टैब चेंज करके एक मेथड बना लिया हम लोगों ने। और इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ कॉन्स्ट हैंडल टैब चेंज। ठीक है। ये सारे मेथड्स बना दिए हम लोगों ने। अभी देखो इसमें क्या क्या करना होगा, जॉब लिस्ट है, इसमें मेरे को एनी देना पड़ेगा एक्चुअली। और इसमें भी मैं क्या करूँगा, एनी दे दूंगा। और ये सारी जो चीज़ें हैं मैं इनको यहाँ से गायब कर दूंगा। जो टैब्स के बाकी पैनल्स थे, हम लोगों ने जो बाकी पैनल्स बना रखे थे उनको मैं गायब कर दूंगा वहाँ से। ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू में मैं क्या दे दूंगा, वैल्यू में मैं दे दूंगा एक्टिव टैब, एक्टिव टैब। और यहाँ पर सारी वैल्यूज जो है मैं कैपिटल कर दूंगा। अप्लाइड, सेव, ऑफर्ड, और इंटर व्यूइंग। ठीक है। इंटर व्यूइंग कर दूंगा मैं इसको ऐसे चेंज। ठीक है। तो ये भी सही हो गया हम लोग का। तो ये सारी चीज़ें अभी हो गई। अगर मैं इसको चेंज करके करके देखूंगा तो मेरे को बार बार वही सारी चीज़ें दिखेंगी जो कि पहले दिख रही थी। अगर मैं इसको वापस से करूँ, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड,
ओके ओके, मैंने जब यहाँ पे आइटम पास किया तो कार्ड में मेरे को जाके सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ेगा पहले, तो सबसे मेन चीज़, क्योंकि कार्ड में सारी वही चीज़ें लगी हुई जो पहले की थी। ठीक है, पैकेज ऑफर्ड कर दूंगा मैं यहाँ पे, ऑफर्ड कर दूंगा, उसके बाद एलपीए लगा दूंगा यहाँ पे। पहली चीज़ चेंज कर दी हम लोगों ने। सबसे पहले शुरू करते हैं एकदम। कंपनी रहेगा जॉब टाइटल कंपनी अप्लीकेंट्स। ठीक है, प्रॉप्स डॉट अप्लीकेंट्स नहीं रहेगा यहाँ पे। तो इस वाली चीज़ को मैं कहाँ से कॉपी करूँगा, ये जॉब कार्ड से कॉपी करूँगा सारी चीज़ें। तो ये कुछ ये वाला चीज़ रहेगा यहाँ पे भी। ठीक है, ये कार्ड में मैं इसको पेश कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद है सेव्ड। ठीक है, सेव्ड है। ठीक है, प्रोफाइल जॉब्स डॉट सेव जॉब्स, इसको भी मैं सेम कॉपी कर लूँगा यहीं से। ओके, वो तो वहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, दोनों जगह इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, तो मेरे को इसको कुछ नहीं करना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ करनी है वो क्या करनी है, एक्सपीरियंस लोकेशन जॉब टाइप ये भी सब सेम होगा। यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन की जगह क्या करना है, अबाउट कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, अबाउट। और यहाँ पर जाता हूँ वापस से, पैकेज ऑफर्ड कर दिया मैंने, पोस्ट टाइम करना है। ठीक है, इसको ऐसे चेंज कर देना है मेरे को। कहाँ गया अपना कार्ड, और इसमें कर दूंगा मैं इसको ऐसे चेंज। ठीक है, तो ये भी चेंज हो जाएगा। टाइम है वो आ गया यहाँ पे। और ओके, अभी भी क्यों नहीं आ रहा भाई, आ गया होगा वो। ठीक है, इसके अलावा भी मेरे को और क्या चीज़ें करनी है, इसके अलावा और सारी चीज़ें मेरी यहाँ पे डन है। ठीक है, बस मेरे को एक चीज़ और करनी होगी, जो कि मेरे को लिंक नीचे बटन देना है मेरे को। तो मैं यही वाला बटन ऐसे उठा लूँगा यहाँ से, और यहाँ पर जाऊँगा, और नीचे एक बटन अ, दे दूँगा। ठीक है, इसमें ऐसे, यहाँ पर भी क्योंकि मेरे को बटन देना ही देना है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है वो। और यहाँ से लिंक की जगह मैं क्या कर दूँगा, डिव कर दूँगा। ठीक है, और लास्ट में भी मैं क्या कर दूँगा, डिव कर दूँगा। ओके, तो ये मेरा सही हो गया है। ठीक है, अभी मैं अगर चेंज कर रहा हूँ तो ये चेंज भी नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि शायद क्लिक करने पे मैंने इसको वो नहीं कर रखा है, एक्टिव टैब को चेंज नहीं कर रखा है। तो उसके लिए मैं जॉब हिस्ट्री में जाऊँगा, और जब भी हैंडल टैब चेंज होगा तो इसमें क्या आएगा, एक वैल्यू आएगी। ठीक है, क्या आएगी, वैल्यू आएगी, जो कि क्या होगी, स्ट्रिंग टाइप की। ठीक है, मेरे को क्या करना है कि जो मेरा एक्टिव टैब है उसमें वैल्यू सेट करनी है, तो सेट एक्टिव टैब वैल्यू कर दूंगा ऐसे सेट। तो अगर मैं अभी चेंज करूँगा, हो गया भाई। अरे, अभी भी क्या इशू है, ओके, हैंडल टैब चेंज है। ओके, ये क्या लेता है, नल लेता है, नल भी लेता है, ऐसा कुछ है इसमें सीन। तो इसके लिए भी मेरे को यहाँ पर वैल्यू में स्ट्रिंग, और में क्या लेना पड़ेगा, नल लेना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये दोनों में से कोई भी वैल्यू ले सकता है। ठीक है, तो अगर मैं अभी चेंज करूँगा तो देख सकते हो अभी चेंज हो रहा है, लेकिन मेरी वैल्यू नहीं चेंज हो रही, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग मैंने लगा नहीं रखा है इसको। तो अभी मेरा सेट एक्टिव टैब की जो वैल्यू है वो इसी हिसाब से हो जा रही है। और उसमें मेरे को क्या करना है, सबसे मेन चीज़ मेरे को करनी है कि अगर वैल्यू सेव्ड है, ठीक है, इफ वैल्यू इक्वल्स टू सेव्ड, आप 3 को लगाया करो, वो ज़्यादा बेटर है। पर कभी कभी जो एज केसेस होते हैं उसके केस के लिए मैं कभी लगाता नहीं हूँ, वैसे लगाना चाहिए, वो अच्छी गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, जो शो लिस्ट है उसको शो करना है, और यहाँ पर मैं किस चीज़ को शो करूँगा, शो लिस्ट को शो करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे दे दूंगा शो लिस्ट। ठीक है, और शो लिस्ट में मैं क्या शो करूँगा, सबसे पहली चीज़ तो अगर वैल्यू सेव्ड है मेरी, ठीक है, वैल्यू सेव्ड है, तो वैल्यू जैसी सेव्ड है तो मेरे को एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, क्या, कि जो मेरा सेट शो लिस्ट होगी, उसको क्या करूँगा, मैं फ़िल्टर करूँगा, आइटम डॉट सेव से नहीं फ़िल्टर करूँगा। ठीक है, तो जॉब लिस्ट को फ़िल्टर हम लोग किस बेसिस पे करेंगे, प्रोफाइल डॉट सेव जॉब्स। ठीक है, और इसमें डॉट लगा के मैं क्या करूँगा, इंक्लूड्स जॉब डॉट आईडी कर दूंगा, या जॉब आइटम की जगह मैं जॉब कर दूंगा, पहले तो यहाँ पे जॉब कर दूंगा। और प्रोफाइल को मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, कॉन्स्ट प्रोफाइल इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर हुक। यूज़ कर दिया हम लोगों ने, और यूज सेलेक्टर हुक मैं क्या कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा।
तो ये यहाँ से प्रोफाइल डॉट सेव जॉब्स आ गया। और अगर उसमें इंक्लूड करता है तो इसको सेट शो लिस्ट में शो कर दो, सेट कर दो, ठीक है। तो इसमें लग गया। और एल्स केस में क्या लगेगा? एल्स केस में मतलब हो गया कि हम लोग के बाकी सारी चीज़ें हैं, तो उसमें मैं सेट शो लिस्ट में क्या करूँगा कि जो भी मेरा सारी चीज़ें होंगी उसको मैं कैसे यूज़ करूँगा, ठीक है। उसको यूज़ करने के लिए मेरे को एक नॉर्मल सा ऐसे फंक्शन लिखना पड़ेगा क्या, कि सबसे पहले तो मेरा जॉब लिस्ट जो है उसको फ़िल्टर करो। और उसको किस बेसिस पे फ़िल्टर करो? जॉब एप्लीकेंट्स डॉट फ़िल्टर क्या करो, एप्लीकेंट। और उसमें जो एप्लीकेंट्स होंगे, एप्लीकेंट डॉट एप्लीकेंट आईडी को किसके इक्वल होनी चाहिए? प्रोफाइल आईडी के इक्वल होनी चाहिए। और एप्लीकेंट डॉट स्टेटस वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो आप एक बार इसको अगर थोड़ा सा टाइम देकर समझोगे तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं कर रखा हम लोगों ने, बस जो एप्लीकेशन का स्टेटस है, एप्लीकेंट डॉट एप्लीकेशन स्टेटस है एक्चुअली यहाँ पे। ओके, एप्लीकेशन स्टेटस है वो किसके इक्वल होना चाहिए? वैल्यू के। और दूसरी चीज़ जो हमारा एप्लीकेंट आईडी है वो प्रोफाइल आईडी के इक्वल होना चाहिए। और अगर लेंथ से बड़ा है तो मतलब ये रिटर्न ट्रू करेगा, और जो भी ये सब है सारी चीज़ें फ़िल्टर कर देगा। तो मैं अगर अभी देखूँ तो अप्लाइड में मेरे कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने शायद अप्लाइड को कॉल नहीं किया दोबारा से। तो मेरे को इसको देखना पड़ेगा कि मेरे को कैसे कॉल करना है इसको यहाँ पे, ठीक है। तो एक चीज़ मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, कि जो मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें इसके ये वाला मेथड है, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा अप्लाइड पे ही रहेगा। तो मैं यहाँ पर जॉब लिस्ट की जगह रेस्ट कर दूंगा, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स आ चुका होगा रेस्ट का। और जॉब इसमें सेव नहीं हुआ होगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अप्लाइड में कन्वर्ट कर दूंगा इसको, ठीक है। तो अगर मैं अभी रिफ्रेश करूँ वापस से, तो मेरा ये प्रॉपर आना चाहिए। देख सकते हो यहाँ पर एक अप्लाइड जॉब आ गई है जो मैंने अप्लाई कर रखी है यहाँ पे। और सेव्ड में जाऊँगा तो सेव्ड में 2 जॉब आ रही हैं। ओके। पर इसका कलर जो है वो ऐसा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका एक रीज़न है। उसका रीज़न मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होगा एक्चुअली। इंटरव्यू में कुछ नहीं है, इसमें 2 जॉब्स आ रही हैं एक्चुअली, ठीक है। तो मेरे को इसमें एक चीज़ देखनी होगी। सबसे पहली चीज़ तो मेरे को क्या करना है कि उम, ओके, एक और चीज़ देखनी है मेरे को। यहाँ पे प्रोफाइल आईडी नहीं देनी है, मेरे को यहाँ पे यूज़र आईडी देनी है, सबसे मेन चीज़। क्योंकि मैं ये चीज़ हमेशा भूल जा रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या सेव करा रखा है, यूज़र सेव करा रखा है, ठीक है। अभी यूज़र में क्या दे दूँगा, यूज़ सेलेक्टर रूप में यूज़र को दे दूँगा, ठीक है। वापस से रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो यही सारी फील्ड्स आएँगे। कोई इसमें रॉकेट साइंस मैंने नहीं लगा रखा है, ठीक है। पर ये पहली बार 2 फील्ड आ रहे हैं, ऐसे 1 फील्ड आ रहा है। तो ये मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे जो लॉजिक है, वो थोड़ा-सा गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टली या तो इसको जो है जब ये फ़िल्टर कर रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे इसको एक ऐसे दे देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा कि मेरे को ये लग रहा है कि एक इश्यू है यहाँ पर, तो इस वज़ह से ये नहीं दे रहा है। ओके, तो ये लॉजिक थोड़ा-सा जो है मेरे को गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। तो लॉजिक को ठीक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको पहले तो हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले तो ये लगा दूँगा और उसके बाद ये लगा लूँगा। हुँ। तो अभी मेरे को इसके अंदर क्या देना होगा? सबसे मेन चीज़ देनी होगी इसके अंदर मेरे को, ऐसे रिटर्न नहीं करना है, ठीक है? रिटर्न तो ऐसे मेरे को करना ही नहीं होगा, ठीक है? सबसे मेन चीज़ मेरे को सबसे पहले तो एक इसमें वेरिएबल बना लूँगा मैं, क्या? लेट फाउंड बना लूँगा, ओके? फाउंड क्या बना लूँगा? फाउंड का वो दे दूँगा मैं फॉल्स, ठीक है? फॉल्स दे दूँगा पहले इनिशियल में। और एक फॉर ईच लूप लगा लूँगा नॉर्मल से। और इसमें देखूँगा कि एप्लीकेंट आईडी जो है यूज़र आईडी के इक्वल है कि नहीं, ठीक है। एप्लीकेंट आईडी यूज़र आईडी के इक्वल है। और जो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस है, ठीक है, एप्लीकेंट डॉट एप्लीकेशन स्टेटस वो वैल्यू के इक्वल है कि नहीं। तो फाउंड को मैं क्या कर दूंगा, ट्रू कर दूंगा, ठीक है, कि मेरे को मिल चुका है। और लास्ट में जाके क्या रिटर्न कर दूंगा, फाउंड को। अगर नहीं मिलेगा तो ये वाली वैल्यू नहीं आएगी, मिल जाएगा तो आ जाएगी, ठीक है। सीधी सीधी बात है ये। और यहाँ पर भी मैं सेम चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। सेट सो लिस्ट को यहाँ से कॉपी करूँगा मैं। और सेम चीज़ मैं कहाँ पे पेश करूँगा, ये यहाँ पर पेश कर दूंगा, ठीक है। बस सेट सो लिस्ट की जगह मैं क्या दे दूंगा, रेस्ट दे दूंगा। और वैल्यू की जगह मैं दे दूंगा अप्लाई, ठीक है। तो अगर मैं अभी देखूँ तो जैसे ही मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो मेरे को दोनों वैल्यू आ रही है शुरू में ही अब, ठीक है।
और यहाँ पे अभी हम लोग का जो लॉजिक है मेरे को लग रहा है कि प्रॉपर वर्क कर रहा है। ठीक है, सेव्ड में आ रहा है, ऑफर्ड और इंटरव्यू में अभी कुछ नहीं आ रहा है। तो मैं एक एक का फील्ड जो है वो चेंज करूंगा। और इसमें एक और चीज़ हमें ध्यान देनी है कि जो मैंने पहले वैल्यूज़ थी उसमें मैंने कुछ चीज़ें पास की थी। जैसा कि आप कार्ड में जाके देखोगे तो यहाँ पे क्या चीज़ आ रहा था, प्रॉप्स डॉट सेव, प्रॉप्स डॉट एक्सपीरियंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे प्रॉप्स डॉट सेव्ड आ रहा था। ठीक है, और भी सारी चीज़ें थी जैसे कि क्रॉप्स डॉट इंटरव्यूइंग, क्रॉप्स डॉट ऑफर। तो ये किस केस केस में आ रहा था, ये इन सारे केस में आ रहा था जब मैं अलग अलग चीज़ें भेज रहा था। जैसे इस केस में मैं अप्लाइड भेज रहा हूँ तो मेरे को इसको कैसे पास करना है, मेरे को बहुत ही आसानी से इसको पास कर सकता हूँ। इसको पास करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका क्या है कि जो मेरा एक्टिव टैब है वही मेरी वैल्यू होने वाली है इस चीज़ की। तो मैंने क्या करना है कि एक एक्टिव टैब को ऑब्जेक्ट के थ्रू भेजना है मेरे को। और इस ऑब्जेक्ट में मेरे को इसकी वैल्यू क्या दे देनी है, एक्टिव टैब डॉट टू लोअर केस। ठीक है, तो वो लोअर केस वैल्यू दे दूंगा और इसको क्या कर दूंगा, मैं ट्रू सेट कर दूंगा। ठीक है, ऐसे ही करना है मेरे को। अ, अगर कुछ इसमें इशू है, ओके, मेरे को स्प्रेड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा इसके बाद। यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर लगा दूंगा तो इसका मेरे को काम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अभी आप देखोगे तो देखो यहाँ पर पोस्टेड आ रहा है जो सेव्ड वाली जॉब्स होंगी, और देखो यहाँ पे सेव भी लिखे, सेव भी करके आ रहा होगा। देखो यहाँ पर खुद से आपको दिख रहा होगा सेव्ड, देखो ये सेव आ रहा है लिख के। और यहाँ पर क्या आ रहा है, पोस्टेड आ रहा है, अप्लाइड देखो आ रहा है, जिसपे मैंने अप्लाई कर रखा है, अप्लाइड 4 डेज अगो। तो मैं अगर इसको इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो मेरे को इसको भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करने का सिंपल सा तरीका होगा यहाँ पे, जो हम लोगों ने पहले इम्प्लीमेंटेशन कर रखी है इसकी। तो वही सेम मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा यहाँ पर भी। ठीक है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे को वहाँ से ही कॉपी करना है, जॉब कार्ड से जाऊँगा और यहाँ से ही कॉपी कर लूँगा मैं। प्रोफाइल डॉट्स इंक्लूड्स ये वाला कर लूँगा। और अगर मैं जाऊँ, कहाँ पर थे हम लोग, कार्ड में थे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, इसको ऐसे दे दूँगा। ठीक है, और यहाँ पर जो सेम मेथड है उसको भी मैं यहाँ पर दे दूँगा। तो मेरा जो सेव जॉब वाला हैंडल सेव जॉब मेथड है, ये दोनों मेथड भी मैं यहाँ पर दे दूँगा। ठीक है, और इस हैंडल जॉब मेथड के अंदर मेरे को बहुत सारी चीज़ें देनी है एक्चुअली, जो कि है डिस्पैच हुक है, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल्स टू यूज डिस्पैच हुक। ये वाला हुक कर लूँगा कॉपी। और कॉन्स्ट प्रोफाइल इक्वल्स टू यूज सेलेक्टर कर लेंगे, हम लोग प्रोफाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद चेंज प्रोफाइल को भी मैं क्या कर लूँगा, इंपोर्ट कर लूँगा। और बाकी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से सही होनी चाहिए। और क्या इशू है इसमें, इंपोर्ट नहीं होगा मे बी, इंपोर्ट भी है, सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सही है। ठीक है, तो अगर मैं अभी जाऊँ यहाँ पे तो मैं इसको अब सेव भी कर सकता हूँ। कैसे, देखो यहाँ पर सेव भी कर लिया मैंने। सेव में जाऊँगा तो मेरे को सेव में दिखेगा, देखो ये वाला, यहाँ से हटाया, यहाँ पर नहीं दिखेगा, वापस आऊँगा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मेरे को अभी ऑफर्ड और इंटरव्यूइंग वाला भी देखना है। तो वो सारी चीज़ें भी हो गई हैं, बस मेरे को उनको चेक करना है, वो ऑटोमेटिकली हो गई हैं। ठीक है, तो मैं अगर जॉब्स में जाऊँ और अप्लीकेंट्स में जाऊँ, ठीक है, तो इसमें मैं एक का स्टेटस क्या चेंज कर देता हूँ, इस वाले का स्टेटस नहीं चेंज करूँगा क्योंकि ये वाला तो बेकार है। ठीक है, इस वाले का स्टेटस चेंज करूँगा यहाँ पे। तो अप्लाइड की जगह मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं कर दूंगा इंटर व्यूइंग। ठीक है, इंटरव्यूइंग कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा यहाँ से अपडेट। तो जैसे ही अपडेट होगा तो इंटरव्यूइंग में अगर जाऊँगा मैं, रिफ्रेश करना पड़ेगा उससे पहले मेरे को। तो देख सकते हो इंटरव्यू में भी मेरे को आ रहा है व्यू जॉब, और ये डेट भी दिखा रहा है मेरे को, अप्लाइड 4 डेज अगो, ऐसा लिख के आ रहा है। ठीक है, और अप्लाइड में देख सकते हो यहाँ पर ये सारी चीज़ आ रही है। अभी डेट तो मेरी ऐसी ही आ रही है क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं कर रखा है। ये सारी चीज़ें भी मैं बैकएंड में सेव करूँगा। ठीक है, कि क्या डेट पे इंटरव्यू है। ठीक है, और ऑफर्ड है, ऑफर ऑफर आया है कि नहीं आया है, सारी चीज़ें हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं फिर से जाके अप्लाई कर लेता हूँ किसी जॉब में, यहाँ पे तो अप्लाई कर रखा है ऑलरेडी मैंने। मेटा वाले डेवलपमेंट 232 LPA की जॉब में अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, समथिंग कुछ जिब्रिश डाल देता हूँ यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी ऐसे ही। रेज्यूमे में मैं कुछ भी सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, रिव्यू करता हूँ और सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली आ रहा है। वापस से जाता हूँ बैकएंड में, और इसके बाद मेरे को लास्ट वाला ये जॉब था शायद,
इसमें मैं देखता हूँ, वापस से रिफ्रेश कर लिया और एप्लीकेंट्स में देख सकते हो आप, एक ऑब्जेक्ट आ गया है। और इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर दूंगा, चेंज करके ऑफर्ड कर दूंगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऑफर्ड कर दूंगा तो मेरा ये इस वाले टैब में दिखना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को उससे पहले रिफ्रेश करना पड़ेगा एक्चुअली इसको, क्योंकि बैकएंड से चेंजेस लाएगा ये। तो अगर मैं ऑफर्ड में जाऊँगा तो देख सकते हो यहाँ पर ये डेवलपर वाला आ रहा है मेरे पास। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ऐसे हटा सकता हूँ, तो यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से ऐड करूँगा तो यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। और ये इंटरव्यूड 4 डेज अगो देख लो आ रहा है यहाँ पे। तो मतलब हम लोग का ये भी इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसके बाद जो हम लोग को नेक्स्ट वीडियोज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे वो क्या करेंगे, एक तो ये वाला करना है हमें, पोस्टेड जॉब वाला कंपोनेंट। और सारे कंपोनेंट हो चुके हैं, और एक ये फाइंड टैलेंट वाला करना है। ठीक है, फाइंड टैलेंट वाला बहुत सिंपल होने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं करनी है हमें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।